Yes, good evening. Voice is okay? Voice is okay? आवाज आ रही है ठीक से? नहीं आ रही? Just wait. Voice is okay? Okay, चलो. एक सवाल पूछना था मुझे. एक क्वेरी आई है. मीटिंग शुरू करने से पहले पूछना जरूरी है सबसे. मेरा नाम विजय कुमार, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी. पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ और LIC एजेंट्स के लिए काम करने का एक जज्बा है. मैंने आपको एक लिंक भेजी है आपके मैसेज में, चैटिंग में. आपके ब्रांच ग्रुप में अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो थोड़ा मेरा फायदा होगा. क्या करे, फायदा करना पड़ता है, फायदा देखना पड़ता है. थोड़ा बहुत कर दिया आपने, बहुत सारे एजेंट्स ने. मीटिंग का लिंक मैंने आपको भेजा है. मेरे मीटिंग में आज पहली बार फर्स्ट टाइम कौन कौन बैठे हैं? एनीवन एजेंट्स जो फर्स्ट टाइम आज लॉगिंग किए है मेरे साथ? एनीवन? परमेश्वरम. ओके, आप एक है. एनीवन फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम कौन है? प्रकाश मनसुखलानी. ओके, फर्स्ट टाइम. ओके, थैंक यू. ओके. यस, आईफोन. व्हाट्स योर नेम? टेंशन मत लीजिए, डराने वाला कुछ चीज नहीं है अपना. और दशरथ जी. ओके, थैंक यू. और सतीश, हो गया, सब निपटा दिया? उस दिन गए थे ना, कुछ इशू हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? चलो. दाहोद से प्रकाश मसलान जी. ओके, थैंक यू. सवाल बहुत गहरा है. सवाल ये है कि अगर फरवरी में पॉलिसी निकालते हैं हम, क्वार्टरली पॉलिसी है. फरवरी में अगर पॉलिसी, ओके चलो, फरवरी में अगर पॉलिसी निकालते हैं, पॉलिसी फरवरी में निकालने के बाद क्वार्टरली पॉलिसी है. उस पॉलिसी का प्रीमियम मई में भरना है. पॉलिसी का प्रीमियम मई में भरना है. मई का भरा नहीं, 30 दिन का ग्रेस पीरियड हो गया. जून में भरना था, भरा नहीं. जुलाई में ग्रेस पीरियड होता नहीं है, वो तो लैप्सेशन में जब तक गई नहीं. और जुलाई महीने में पार्टी की डेथ हो जाती है. क्या पॉलिसी का क्लेम हो सकता है? एज पर योर ऑल ऑफ योर नॉलेज, ऑल ऑफ योर, एज पर आपके नॉलेज के हिसाब से क्या क्लेम हो सकता है? कंसेप्ट सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ. फेब्रुवरी में कॉलेज पॉलिसी का पॉलिसी का आपने नंबरिंग किया. मार्च अप्रैल गया, मई में ड्यू था, ड्यू भरा नहीं. एक महीने का ग्रेस पीरियड हो गया. जून गया, जून के बाद जुलाई में पार्टी की डेथ हो गई. क्या पॉलिसी का क्लेम हो सकता है LIC में? सवाल बहुत गहरा है, आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है. LIC है बाबा. हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता है. 100% श्योर है सब लोग. और पॉलिसी फर्स्ट ही प्रीमियम है, क्वार्टरली पहला ही प्रीमियम गया है. क्लाइंट वॉज डाई इन हार्ट अटैक. क्लाइंट वॉज डाई इन हार्ट अटैक. और सारे डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल प्रूफ्स वगैरह उसके साथ हैं. सो क्या क्लेम हो सकता है? नहीं हो सकता? अरे वाह, सबने कहा कि नहीं हो सकता. यही तकलीफ है कि नहीं हो सकता, ये हमने सोचा. एक बार अगर ट्राई कर लिया और अगर हो गया तो. LIC है, मैंने क्या कहा? LIC है. एक्चुअली दो पॉइंट है. सबसे बड़ा पॉइंट बता देता हूं. जब तक पॉलिसी को लैप्स का सिंबल नहीं लगता, जब तक पॉलिसी को रेडी स्पीड अप का सिंबल नहीं लगता, वो रेडी स्पीड अप में जा ही नहीं सकती. 3 साल के पहले तो रेडी स्पीड अप में हो नहीं सकती. पॉइंट नंबर 1, वो रेडी स्पीड अप में नहीं है. पॉइंट नंबर 2, ग्रेस पीरियड की अब हो गई है. क्वार्टरली पॉलिसी ग्रेस पीरियड की अब हो गई है, 30 दिन के बाद एक महीना है. उसको लैप्स का सिंबल भी नहीं लगा है. तो पॉलिसी पेड अप में भी नहीं है, ना ही लैप्स मिशन में है. मे बी 50-50 चांसेस ये है कि LIC क्लेम दे भी सकता है. क्यों? क्योंकि वो पॉलिसी लैप्स नहीं है. कुछ कारणवश क्लाइंट्स को पेमेंट भरने के लिए नहीं होता है, तो वो लेट पेमेंट भर सकता है. उसके लिए लेट फी चार्ज करती है LIC. ऐसा नहीं कि लेट फी चार्ज नहीं करती. मे बी अर्ली क्लेम है, आई एग्री हो. 3 साल के अंदर का अर्ली क्लेम है, 5 साल के अंदर का अर्ली क्लेम है, मतलब एक ही प्रीमियम भरा है और उस पार्टी का क्लेम करना है. कोशिश करने में जाता क्या है? वी कैन राइट ना. आने वाले 6 महीने में आपको बता देता हूं कि उसका रिजल्ट क्या लगा, क्लेम हुआ या नहीं हुआ. एक्चुअली
एक्चुअली ये केस अभी जस्ट आया हुआ है। मेरे हिसाब से मैं संडे को गया था। अपने जो एक साथी, एलआईसी साथी, उन्होंने वो क्लेम को सबमिशन के लिए, मैंने उनको बोला है कि सबमिशन करो, वी कैन राइट, देखेंगे क्या करना है। नॉलेज के लिए क्यों बता रहा हूँ मालूम है? ये पॉइंट इसके लिए बता रहा हूँ कि लोगों को क्या लगता है एलआईसी में पैसा नहीं मिलता। अभी दूसरा एग्जांपल मैंने उस दिन बताया था फिजिकल सेशन में मेरा, जो ऑफलाइन से ऑनलाइन सेशन हमने लिया संडे को। पार्टी ने 1 तारीख को पॉलिसी ली और 10 तारीख को डाई हो गई। एलआईसी ने 1 करोड़ की पॉलिसी का क्लेम दिया। अभी एक नया न्यूज भी है जिसमें आपने पॉलिसी ली और इमीडिएटली डेथ हुआ है, अभी तक उसका सारा कार्यक्रम होना है, उसके पहले ही एलआईसी ने उस नॉमिनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर किया। नॉमिनल पॉलिसी है, ऐसा नहीं कि 1 2 करोड़ की है, नॉमिनल चेक है, मतलब 1 लाख 2 लाख 3 लाख के आसपास का रहेगा। तो इमीडिएटली एलआईसी ने सेटल, और ब्रांच के नजदीक में है। एक्चुअली क्या है, वो जो बंदा है पॉलिसी होल्डर, वो नियर अबाउट पहचान वाला है, सबका पहचान वाला था, ब्रांच मैनेजर के, एजेंट के, डीओ के, सबके पहचान वाला था। तो उनके पास वो न्यूज आ गई, इन्होंने वो पॉलिसी का बॉन्ड मंगाया, उसके डॉक्यूमेंटेशन हुए, चेकआउट हो गया, इमीडिएटली उसका चेक भी क्लियर करके क्लेम भी सेटल हो गया। मतलब इतना हार्ड सीरियस प्रोसेस है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बातें मेरी आपके साथ होती रहेगी, और बातें करना मेरी आदत है, आपको भी पता है, नॉलेज देना मेरी आदत है। तो आज भी कुछ बात करूंगा। बहुत दिन हो गए, बहुत सारे एजेंट्स ने कहा कि विजय भाई तुम्हारा है ना फ्री सेशन हुआ नहीं है, तो थोड़ा है ना चार्जिंग हो ही नहीं, ज्यादा चार्जिंग का कटक रहा है थोड़ा सा, तो बोला कर लेते हैं। तो मेरी जो लिंक आपने भेज दी ना सारे ग्रुप में, आपके ब्रांच ग्रुप में, आपका डीओ ग्रुप या आपके एजेंट्स फ्रेंड्स ग्रुप में, तो मैं आगे चलूं। आज का मीटिंग लेने का पर्पज है कि आज तारीख है 12 अगस्त, अगस्त क्रांति दिन जो कहा जाता है 12 अगस्त को। तो अगस्त क्रांति जो करनी है 15 अगस्त को, एलआईसी का हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं इंडिपेंडेंस डे करके। तो 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डिवीजन हो, जोनल हो, सेंट्रल हो, एक ट्रॉफी दी जाती है, एलआईसी की एक ट्रॉफी रहती है जो इंडिपेंडेंस ट्रॉफी करके कही जाती है। क्या कही जाती है? इंडिपेंडेंस ट्रॉफी करके। अभी ये इंडिपेंडेंस ट्रॉफी को अचीव करने के लिए मैंने आज का सेशन रखा हुआ है, क्योंकि बीच में मेरा ऑलरेडी शेड्यूल बहुत टाइट था, बीच में वो सारे सेशंस वगैरह कंटिन्यू चल रहे थे। तो आज मेरा थोड़ा सा टाइम था, समय मिल गया, क्योंकि कल मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में आया हूँ कोल्हापुर से। तो सोचा, बहुत सारे एजेंट्स के रिव्यू भी आए, सर थोड़ा बिजनेस डाउन हो गया है, पॉलिसीज नहीं बन रही है, पॉलिसीज आ नहीं रही है सर, प्रेजेंटेशन हो रही है। दोपहर को किसी को फोन किया था, सर काम ही नहीं हो रहा है, मैं मार्केट में जा ही नहीं पा रहा हूँ, बिजनेस के लिए बाहर पढ़ ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है सर मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आई डोंट नो। बोले सर हो ही नहीं रहा है। एक बात बताओ, बिजनेस किसका है? आपका है। धंधा किसका है? आपका है। काम किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। तो जाने के लिए मूड दूसरा कौन देगा आपको? मूड किधर से आएगा? अपने अंदर से आएगा ना। चल चला, ये जो चालाकी है या जो अपनापन है या मार्केट में उतरने का जो तकलीफ है, वो किसके अंदर है? आपके अंदर है। अभी मूड स्विंग हो जाता है यार, सब करने के लिए निकलता हो, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं यार, जाने देना, आज का दिन छोड़ दे करके। ऐसा क्यों हो रहा है? पैसा अकाउंट में आ रहा है इसके लिए हो रहा है, क्या नहीं आ रहा है इसके लिए हो रहा है? शायद अगर अकाउंट में ज्यादा पैसा, आपकी आपके जो इनकम है, रेगुलरिटी इनकम है, उससे अगर पैसा ज्यादा आए तो शायद मुझे लगता है कि आपको बाहर निकलने में तकलीफ होती रहेगी। कितना पॉलिसी है इंडिपेंडेंस डे के लिए? कितना पॉलिसी है? 3 पॉलिसी है, एक पॉलिसी है, 5 पॉलिसी है, कई जगह पे 7 पॉलिसी है। अरे ये 3 5 7 पॉलिसी करने में दिक्कत है 15 दिन में, तो फिर क्या सोचू यार। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स आपको हर साल में आते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 15 26 जनवरी का कंपटीशन आता है, उसके बाद मार्च वाला कंपटीशन रहता है, उसके बाद 100 50 40 पॉलिसी का एक कॉम्बिनेशन कंपटीशन रहता है जो मई में आता है, वो जो आपको बाहर की टूर कराता है। उसके बाद आप जुलाई का एक कंपटीशन रहता है, सावन बाहर का। उसके बाद अगस्त में आता है 15 अगस्त का जो स्पेशल कंपटीशन है। उसके बाद गणपति का कंपटीशन आएगा। उसके बाद नवरात्रि का एक कंपटीशन आता है। उसके बाद दिवाली का स्पेशल आता है। आप सिर्फ कंपटीशन अचीव करोगे ना, एक एक दो दो भी पॉलिसी, अरे शतकवीर बन जाते हो आप पूरा सिस्टम को स्टडी नहीं करते हो। प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि एलआईसी क्या देती है यार, कुछ भी नहीं देती है। एलआईसी जो देती है उसकी गिनती नहीं कर सकते साहब, हम नहीं कर सकते।
बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं, विजय भाई तुम्हारी बात तो बराबर है, एलआईसी जो देती है उसकी गिनती नहीं कर सकते, चलो आग्रह करता हूँ, लेकिन एलआईसी देती क्या है, एलआईसी से मिलता क्या है, एलआईसी से मुझे क्या मिलेगा। मैं तो एक पॉलिसी लगा दूंगा, मेरे को इतना सा छोटा सा मेडल मिलेगा। बहुत सारे एजेंट मेरे को बोलते हैं, ए क्या यार तू भी ना हमारे पीछे पड़ता है, इतना मिलेगा छोटा सा मेडल। अरे लेकिन छोटा सा मेडल पाने के लिए भी जिंदगी दांव पे लगाते हैं लोग। क्या कह रहा हूं मैं, इतना सा छोटा सा मेडल लेने के लिए भी जिंदगी दांव पे लगाते हैं लोग। और हमें एक पॉलिसी लाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाने का टेंशन आ रहा है, आ रहा है ना। हमारी जिंदगी को हमें दांव पे लगाने के लिए, एक पॉलिसी लाने के लिए हमको तकलीफ होती है। दूसरी चीज, उस मेडल को, परमवीर चक्र को पाने के लिए, अशोक चक्र जो दिया जाता है, परमवीर चक्र जो दिया जाता है, उसके लिए जिंदगी निकल जाती है साहब। बहादुर तो वहां तो नहीं बन सकते ना, लेकिन अपनी एलआईसी में अगर काम करके, एक पॉलिसी करके एक मेडल अगर मिल जाए, तो उससे जैसा सुनहरा मौका कौन सा हो सकता है। ठीक है यार, तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, चल एक पॉलिसी डाल देता हूँ, मेरी बात मत मानना, इससे कोई मेरे को फर्क नहीं गिरता है। ना ही मैं बोलूंगा तुम पॉलिसी करना, मैं उसके लिए नहीं बोलता हूँ कि नहीं यार तुम पॉलिसी करोगे अच्छा होगा तुम्हारा, तुमको अच्छा मिलेगा, तुमको मिलेगा कुछ तो। ये नहीं बाबा, एक मेडल करने से, एक पॉलिसी करने से एक मेडल आएगा, उसके पीछे आने वाला कमीशन किसको आएगा, तुमको आएगा कि मुझे आएगा। हम्म? बहुत सारे जो मुझे रिक्वायरमेंट, तुमको क्या काम धंधा है। मेरे को सच में कुछ भी काम धंधा नहीं, मेरे को एक ही चीज का काम धंधा है, छड़ी लेके तुम्हारे पीछे दौड़ने का। इसके लिए तो काम होता है बहुत सारे एजेंट्स का। बाकी एजेंट मेरे को हवा में ले लेते हैं, वो उनको लगता है ये तो इसको काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं, ये बात करते रहता है। दिल पे हाथ रख के बताना, आज 12 तारीख है, 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक एक पॉलिसी डाली क्या, एक पॉलिसी की क्या। कितने लोग हैं देखता हूँ मैं, चलो। आउट ऑफ दैट 125 एजेंट्स आर सिटिंग इन हियर, 5 पॉलिसी हो गया, इस ट्रॉफी हो गया। और क्यों नहीं आता है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं, ए विजय भाई तुमको क्या करना है, इधर धंधा नहीं होता है, मार्केट में लोग ना बोलते हैं, मार्केट में लोग पैसा नहीं बोलते, लोग मार्केट में लोग ये बातें करते हैं, बहाने बनाते थे, ये करते। बहाने बनाना लोगों का काम है, सेल्समैन को भगाना लोगों का काम है। यू आर नॉट ए सेल्समैन, यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर अ प्रेजेंटर। तुमने ज्यादा माल दिखाया तो तुम्हारा ज्यादा माल जाएगा, तुमने माल कम दिखाया तुम्हारा माल कम जाएगा, ध्यान में रखना। तुमने पॉलिसी का प्रेजेंटेशन कम दिया, लोग तुमको कम ही मिलेंगे। तुम मार्केट में लोगों को प्रेजेंटेशन कम दोगे, तुम्हें मार्केट में लोग कम मिलेंगे। तुमने ज्यादा माल दिखाया, ज्यादा लोगों को दिखाया, ज्यादा लोगों को बताया, तुम्हारा माल ज्यादा जाएगा। डीमार्ट का एडवर्टाइजिंग आज तक कभी मैंने होल्डिंग पे देखा नहीं। डीमार्ट का एडवर्टाइजिंग मैंने आज तक कभी होर्डिंग में देखा नहीं। लेकिन डीमार्ट का धंधा कभी आज तक बंद हुआ ही नहीं। ना ही डीमार्ट में जाने वाले लोगों की संख्या आज तक कम ही नहीं है, आज तक कम नहीं हुई है। उसकी भीड़ सुबह 7 बजे चालू हो जाती है, शाम को 10 बजे तक, 11 बजे तक चालू ही रहती है। भीड़ आती है जाती है, आती है जाती है, आती है जाती है, पता ही नहीं कितने का टर्नओवर होता है उसका दिन का, एक डिमार्ट का। ऐसे कितने हजारों डिमार्ट्स उस बंदे ने पूरे हिंदुस्तान में ओपन करके रखे हैं। सोच के देखिएगा सब, बिजनेस करने का आइडिया। हम एक कस्टमर के पास जाने के बाद अपना मूड ऐसा डाउन होता है, जैसा उसने साला तेरे पीछे कुछ छोड़ दिया हो। ऐसा लगता है कि साला कुछ हुआ है करके। आ ये कस्टमर से मिलके नहीं आता है तो एजेंट पूरा डिमोशन होता है। होता है कि नहीं होता है, डिमोशन आता है। फिर उसके बाद मुझे बोलते, बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते, तू है ना, अपना ट्रेनिंग का देख, हमारे पीछे मत ज्यादा लग। बोला मैं काहे के लिए लगूं, अगर मैं पीछे लगूंगा तो तुमको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि तुम एमडीआरटी बन जाओगे, पैसा तुमको आ जाएगा, मेरे को थोड़ी आएगा। इसके लिए नहीं, क्योंकि पिछले साल 100+ एजेंसी एमडीआरटी क्वालिफाई हुए हैं। ऐसे ही नहीं होते हैं। डांटना मेरा अधिकार है, मैं डांटते रहता हूँ। बहुत सारे एजेंट जो नए बैठे हैं उनको थोड़ा सा अलग लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, एक ट्रॉफी और एक मेडल अगर तुम्हारे घर पे आ जाए तो अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा ना। फिर आप बोलोगे साहब मार्केट में पॉलिसी मिलती नहीं, तुम बेचने का काम करोगे तो मिलेगी कहाँ से। तुम क्लोजिंग के चक्कर में जा रहे हो, इसके लिए धंधा नहीं हो रहा है।
तुम बोलते हो साहब पॉलिसी ले लो, वो बोलता है अभी नहीं बाद में करेंगे। तुम बोलते हो पॉलिसी ले लो, वो बोलता है अभी नहीं बाद में, रुक जरा थोड़ा सा टाइम दे दे, पैसे का प्रॉब्लम हुआ है। आप बोलते हो पॉलिसी कर लो, वो बोलता है नहीं जरा अभी नहीं करने का, अगले 2 महीने के बाद करेंगे। आप बोलते हो पॉलिसी कर लो। तुम पॉलिसी कर लो क्यों बोलते हो? लेने का है तो ले, नहीं नहीं तो जय राम जी की, मैं चला आगे। जिस दिन ये वर्ड यूज करना सीख दोगे उस दिन पॉलिसी बिकना शुरू हो जाएगा। क्यों? तुमने तुम्हारी जरूरत दिखा दी, इसके लिए तुम्हारा सेल्स नहीं हो रहा है। जब तक सामने वाले की जरूरत को क्रिएट नहीं करोगे तब तक सेल्स नहीं होता है। क्योंकि एक खरीदार जब उसको जरूरत होती है तब जाके वो खरीदता है। लेकिन एक सेल्समैन उसकी खरीदारी के लिए जब तक उसको एहसास नहीं कराता कि ये चीज तेरे लिए है, तब तक वो बेची नहीं जाती है। सो अच्छा सेल्समैन अगर बनना है तो सेल्समैन की तरह मत करो, अच्छा प्रेजेंटर बनो। यू आर नॉट अ सेल्समैन यार, यू आर LIC एजेंट। अरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी का एजेंट है तुम। इतना पावरफुल आदमी है पूरे हिंदुस्तान में, तुम्हारे जैसा आदमी कोई नहीं है। 60 लाख करोड़ की कंपनी को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, 60 लाख करोड़ की कंपनी को। और लोग कहते हैं LIC क्या आई, लोग कहते हैं LIC में क्या मिलेगा, LIC में कुछ नहीं आएगा। अरे 60 लाख करोड़ की असेट वाली कंपनी को तुम रिप्रेजेंट करते हो तो तुम्हारा रुतबा कैसे? ए विजय भाई बात तो बराबर है, लेकिन इधर कमीशन अकाउंट में नहीं आते तो मैं किधर 60 लाख की कंपनी को प्रेजेंट करूंगा? तुम्हें ऑथेंटिकेशन मिला है कि तुम उसके प्रोडक्ट को मार्केट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तुम्हें ऑथेंटिकेशन मिला है कि तुम उसके प्रोडक्ट को मार्केट में दे सकते हो, तुम बता सकते हो, समझा सकते हो। क्योंकि तुम LIC के ऑफिशियली LIC एजेंट हो। और लोगों को ये समझाना जरूरी कि भाई पॉलिसी ली नहीं जाती, पॉलिसी कराई जाती है। वो बेचने का काम नहीं, खरीदी नहीं जाती, बेची नहीं जाती। और ये टेक्निक जब तक तुम्हारे अंदर नहीं बैठेगा, पॉलिसीज का बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा काम अच्छा चल रहा है, तो आपका काम अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके मन में मैं बाहर नहीं निकाल सकता। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आदमी बैठा है उसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता। वो बोलता है ये ऑल इज वेल, टेंशन मत ले, काम चालू है अपना, टेंशन मत ले, अपन बेचने का काम करेंगे, इसकी बात मत सुनना, मेरी बात मत सुनना। मैं पागल आदमी है यार, मेरी बात कभी भी मत सुनना। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं तुम्हारी बात सुनेंगे तो साला मेरा MDT नहीं छोड़, मेरा TOT हो जाएगा। मेरे बहुत सारे एजेंट मेरे पीछे लगते हैं, मेरा MDT करा दे। बोला मैं नहीं कराऊंगा। नहीं, महीने का 25,000 कमाने के दे दे मेरे को, 25,000 चालू दे। बोला नहीं करूंगा। क्यों? जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आएगी यार मेरे को 25,000 महीने का चाहिए, तब तक तुम नहीं कर सकते। मैं कितना भी चिल्ला के बोलूं तुम 7 पॉलिसी करो अभी 5 दिन में, नहीं होगा। 4 दिन में नहीं होगा। तुम बोलेगे 2 दिन में यार 5 पॉलिसी करने का, कैसे आएगा, किधर से आएगा, कहां से आएगा, ये तो कस्टमर का डेट। तुम उसके चक्कर में पड़े होगे, लोग ही नहीं है। दुनिया का आखिरी आदमी जब तक खत्म नहीं होता तब तक तुम्हारा प्रोस्पेक्ट खत्म नहीं होता है, ध्यान में रखना। उसके लिए कैटेगरी नहीं लगती है, उसके लिए सेगमेंट नहीं लगता है। तुम्हारा काम है बोलने का, तब तक तुम्हारा बहुत बिकेगा नहीं। तुम एक ही चीज पे लेके बैठे हो अभी भी, प्रोस्पेक्ट नहीं है। लोग मिलता हो तो बात नहीं सुनते, लोग बोलता हो तो नहीं। आदमी जब सक्सेसफुल होता है या होने जाता है, वो क्या होता है मालूम है? पहले पागल होता है। क्या होता है? पागल होता है। उम्र की 60-70 साल की उम्र में पूरी लैब जलने के बाद भी वो आदमी एक ही बात सोचता है, यार अभी तो जिंदा है यार, अभी तो उम्र बढ़ गई अपनी अपनी, तो अभी नया कुछ करने का है। 65 साल की उम्र में जिसके मन में ख्याल आया कि मैं कुछ नया करूं, और उसने पूरे दुनिया में अपना नाम का टहलका मचा दिया, उस बंदे ने पूरे दुनिया में अपनी ब्रांचेस खोल के रख दी, KFC का गॉडफादर। 75 साल की उम्र में जिसके मन में ख्याल आया कि मैं हिंदुस्तान के मसाले का सारा सिस्टम ही चेंज कर दूं, 75 साल की उम्र में उसने मसाले का बिजनेस शुरू कर दिया। और हम बोलते हैं साहब मेरी उम्र 50 होगी, मैं LIC का पॉलिसी कर सकता हूँ क्या? अरे जब तक आखिरी सांस चालू है तब तक तुम पॉलिसी बता सकते हो, तुम्हारी आखिरी सांस जब तक। अब्दुल कलाम साहब आखिरी सांस तक अपने जो बच्चे ये थे, स्टूडेंट्स थे, उनके लिए आखिरी सांस तक लेक्चर देते रहते थे साहब। आखिरी सांस तक हुआ, ऑन स्टेज वो बंदा गिरा, ऑन स्टेज भाषण चालू होता था तभी। और हमारे पास ये एक अपार्टमेंट हो गया, किसी ने ना बोल दिया कि आके घर पे बैठ गया। ये साहब दुनिया में मार्केट में नो लोग बोलते हैं। एक बात बताओ आपको, कितना लो नो सुनने पे बहुत डर लगता है ना आपको? बहुत डर लगता है ना, लोग ना बोलते हैं इसके लिए डर लगता है आपको? हाँ या ना बोलना। लोग ना बोलते इसके लिए डर लगता है ना, पॉलिसी के लिए। आप जाते हो समझाने के लिए, लोग बोलते हैं नहीं चाहिए करके, इसके लिए आपको डर लगता है।
आपको मन में ये डर लगता है मैं कॉल करूंगा तो उठाएगा क्या, मैं कॉल करूंगा तो बात करेगा क्या, कॉल करूंगा तो पूछेगा क्या, कॉल करेगा तो गाली तो नहीं देगा क्या मेरे को। होता है ना मन में ऐसा। होता है, होता है, होता है। यस। लोग गाली देंगे आपको, आपको बहुत बुरा बड़ा बुला बोलेंगे। आप क्या काम कर रहे हो? एक सवाल पूछता हूँ सिंपल सा, आप क्या काम कर रहे हो? एलआईसी की पॉलिसी उसके परिवार को समझा रहे हो। क्या काम करें आप? एलआईसी की पॉलिसी उसके परिवार को समझा रहे हो। राइट है। आप गलत काम कर रहे हो? आप कोई फ्रॉड काम कर रहे हो? नहीं ना। गाली देते हैं ना लोग। उसको इतना बोलने का, तेरी गाली मैं नहीं लेके जाऊंगा, तेरी गाली मैं नहीं लेके जाऊंगा, मेरे को उसका फायदा कुछ भी नहीं। क्योंकि लोगों की भलाई करने के लिए तेरी गाली मेरे को इस्तेमाल नहीं आएगी। लेकिन जाते जाते एक ही वर्ड बोलता हूँ, तू कल भी चला जाएगा, मेरे को कोई दुख नहीं है। तू कल भी चला जाएगा, मेरे को कोई दुख नहीं, लेकिन तेरे परिवार को एक बार बोल देना, ये एलआईसी एजेंट को मैंने भगाया था, इसको गाली दी थी मैंने, अगर कल चला जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होएगा। क्योंकि मैं पॉलिसी बेचने नहीं आया हूं, तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए आया हूं। अगर तुझे करनी है तो कैन डू इट, नहीं करनी तो जय राम जी की, क्या टेंशन है मेरे को। तू वैसे भी ना करने वाला है, वैसे भी तेरे पास पैसा नहीं है, वैसे भी तू बोलता है 15 दिन के बाद करूंगा, वैसे भी तू बोलता है 1 साल के बाद करेंगे, वैसे भी तू बोलता है तेरे भाई के पास पैसा है, वैसे भी तू यही बोलता है ना कि यार अभी नहीं, पॉलिसी का जरूरत, मेरे को जरूरत नहीं है। पॉलिसी जरूरत के लिए नहीं ली जाती, पॉलिसी जरूरत के लिए नहीं ली जाती एलआईसी। अगर तुमको लगता है ना एलआईसी पॉलिसी जरूरत के लिए है, तुम बोलोगे ये एजेंट को जरूरत है इसके लिए बेच रहा है, एजेंट के लिए पॉलिसी चाहिए इसके लिए वो पॉलिसी मैं ले रहा हूं, ये मत लेना, मत लेना। उससे कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। क्योंकि पॉलिसी मेरे लिए, मेरी मेहरबानी के लिए, मेरे को एक पॉलिसी चाहिए इसके लिए तू ले रहा है, तो मत लेना, क्योंकि तेरी पॉलिसी कुछ भी काम की नहीं है। क्योंकि जब तक तुझे तेरा महीने का इनकम सेट नहीं होता है, कि अगर तेरा महीने का 25,000 रुपया इनकम है और अगर तू कल चला जाता है तो तेरे परिवार में 25,000 नहीं आता है ना, तो उतना इंश्योरेंस का पॉलिसी नहीं होता है, तू पॉलिसी मत लेना। तू नहीं भी लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक सिंपल पॉइंट बताता हूँ, एलआईसी का मीनिंग ये है कि साहब तुम्हारी इनकम को रिप्लेस करना। हम बेचते नहीं है, हम समझाने ये आए हैं कि तुम्हारा जो इनकम चल रहा है ना रेगुलरली, जिसकी बदौलत तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिसकी बदौलत तुम्हारा परिवार चल रहा है, जिसकी बदौलत तुम्हारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, वो अगर कहीं रुक जाए ना, उसके लिए एलआईसी काम करती है। तुम्हें प्रॉफिट कमा के देने के लिए काम नहीं करती, तुम्हारे रिटर्न के लिए काम नहीं करती, तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए एलआईसी काम करती है। और मैं उसी के लिए आया हूँ। पॉलिसी नहीं लेने का मत लेना, कोई टेंशन नहीं, तू नहीं ले। एक ने पॉलिसी नहीं लिया पूरा दुनिया खत्म हो जाता है, दूसरे ने ना बोल दिया दुनिया खत्म हो जाता है, तीसरे ने ना बोल दिया दुनिया खत्म हो जाता है। अरे दुनिया का आखिरी आदमी जब तक ना नहीं बोलता है तब तक बात तो करो। ऐसा है कि दुनिया के सारे आदमी, पूरे लोग ही खत्म हो गए और तुम्हारे पास डेटा ही नहीं बचा, तुम एलआईसी का आखिरी ऐसा एजेंट हो जिसके पास पूरा दुनिया का लोग ही खत्म हो गया। ऐसा है? नहीं ना। प्रोस्पेक्ट बहुत सारा लोग बोलते हैं ये तुम्हारा काम क्या है, सिंपल है। तुम बोलोगे ये विजय भाई बात तो बराबर है, लेकिन क्या है मालूम है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मैं जाता हूं ना तो लोग मेरे को टेढ़ा करके चले जाते हैं, मेरे से लोग सीधा मुंह फेर लेते हैं। अरे जो मुंह फेरता है उसके घर में जाके पूछना, उसकी अगर डेथ हो जाए तो घर वालों को बोलना ये बार बार मेरा मुंह मुंह देखना पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं एलआईसी वाला था। अभी वो जयेंद्र को फोन किसका आया मालूम है? उसकी वाइफ का फोन आया। क्लाइंट का डेथ हुआ है, उसका वाइफ का फोन आ गया, इनका कुछ बीमा हो सकता है, इन्होंने कुछ पॉलिसी कर ही रखी थी, उसका क्लेम हमको कुछ मिल सकता है तो देखो करके। कहना ये चाह रहा हूँ साहब, एजेंट तभी याद आता है जब आदमी चला जाता है। एजेंट तब तुमको याद नहीं आता है जब तुम्हें मैच्योरिटी अच्छी आती है। जब तुमको याद नहीं आता है एजेंट ने तुम्हारे परिवार की सुरक्षा का जिम्मा दिया है, तुम्हारे परिवार में वो पैसा लाके दिया, तब तुमको एजेंट नहीं दिखता है। एजेंट कब दिखता है तुमको? कब दिखता है? जब तुम्हारा कुछ 1 आध रुपए का इधर उधर कुछ जुगाड़ हो गया, एजेंट ने बताया 5 लाख रुपए, तुम्हारे अकाउंट में आ गया 4.5 लाख रुपया।
तुम्हारे अकाउंट में 4.5 लाख है, फिर तुम एजेंट को बोलते हैं एजेंट ने मेरे को 5 लाख बताया था, 4.5 लाख आया। लेकिन जब तुम्हारे अकाउंट में 6 लाख रुपए आता है ये एक्स्ट्रा, 5 लाख की बजाय 1 लाख ये एक्स्ट्रा आया, तुम एजेंट को फोन करके नहीं बोलते हो धन्यवाद साहब आपने मेरे को 5 ही का बताया था लेकिन 1 लाख रुपए एलआईसी ने मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया। तुम एजेंट को तब धन्यवाद नहीं देते हो तुम तो जब तुम्हारा कुछ एक्सीडेंट अगर हो जाता है और पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट, ये पीडब्ल्यू क्या बोल रहा हूँ, पीडीबी का बेनिफिट, परमानेंट डिसेबिलिटी का बेनिफिट जब एजेंट तुमको देना शुरू कर दे तब तुम उसका धन्यवाद नहीं करते हो। जब तुम हॉस्पिटलाइज एडमिट होते हो और तुम हॉस्पिटल का जब एजेंट तुम्हारा क्लेम सेटल करवा के देता है तब एजेंट को तुम धन्यवाद नहीं बोलते हो। क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि उसने तुम्हारा पूरा का पूरा जो क्लेम है ना वो सेटल करवाया है। तुम्हारी जेब से ज्यादा नहीं 10-20 हजार जब जाता है ना तब तुमको लगता है मैंने 50 हजार का प्रीमियम भरा था और मेरा 2 लाख का क्लेम में मेरे को 20 हजार गया, फिर तुमको तकलीफ होती है। तुम तभी धन्यवाद नहीं बोलोगे जब तुम एजेंट तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा काम करता है। तुम उसको तब गाली देते हो जब तुम्हारा कुछ नुकसान होता है, लेकिन अच्छा होता है तब उसको नहीं बताते हो। अरे नुकसान एजेंट की वजह से नहीं होता है, एजेंट की वजह से नुकसान कभी नहीं होता है। तुमको एजेंट बताता है हर महीने की 1 तारीख को तुम्हारा प्रीमियम है तुमको भरना है, हर महीने की 20 तारीख को तुम्हारा ईएमआई जाने वाला है, एलआईसी का प्रीमियम है, हफ्ता है, तुमको भरने का है। तुम क्या बोलते हो 20 तारीख को पैसा नहीं, मैं एक काम करता हूँ 15 दिन के बाद भरता हूँ या महीने भर के बाद भरता हूँ, फिर 2-1.5 महीने के बाद तुम उसको पैसा देते हो और 1.5 महीने के बाद जब एजेंट जमा करता है तो उसका रिसिप्ट पे क्या आता है, रिवाइवल रिसिप्ट। एजेंट का गलती नहीं है ये। तुम्हें पता नहीं है अगले महीने में 20 तारीख को ईएमआई जाने वाला है एलआईसी का? पता है ना? पता है, तुम्हें मालूम है हर महीने तुम्हारा ईएमआई जाता है 20 तारीख का, फिर भी तुम जानबूझ के उस अकाउंट में पैसा नहीं रखते हो, एजेंट को बाउंस करवा के एजेंट तुम्हारे दरवाजे पे बुलाते हैं। अरे 25 साल तुम्हारे दरवाजे पे जूते घिसने वाला बजना मतलब एलआईसी वाला है। वो क्यों आता है? तुम्हारे परिवार के लिए आता है, कमीशन मिलता है इसके लिए नहीं आता है। कमीशन उसको एलआईसी देती है, तुम नहीं देते हो। तुम फिर बोलते हो कितना छोड़ोगे, कितना दोगे, कितना मिलेगा। मतलब तू जाएगा तो तेरे परिवार के वाले बोलेंगे हाँ ये देखो तुमने 10 लाख का पॉलिसी किया था और तुमने हमारे पापा का पहला प्रीमियम 50 हजार भरा था तो ये ले लो 50 हजार तुम्हारा। तुम्हारा देने वाले क्या परिवार तुम्हारी जाने के बाद? नहीं देने वाला ना, कोई देता है क्या? अरे खुद की जेब में कुछ 4 रुपए भी आ गया, 10 रुपए भी आ गए तो 10 रुपए से 1 रुपए देना मुश्किल हो जाता है। एक कप चाय पीना ला तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाता है इतने बड़े आदमी होने के बाद। तुम बोलते हो एलआईसी वाले काम नहीं अच्छा करते हैं, तुम बोलते हो एलआईसी वाले कुछ नहीं है, एलआईसी वाले सिर्फ मरने का बात। अरे मरने की बात नहीं बताऊंगा तब तक तू पॉलिसी लेगा नहीं, क्योंकि तू जीने के लिए पॉलिसी लेता कहाँ है? मैं तो जीने के लिए दे रहा हूँ, मालूम है क्या? जीने के लिए पॉलिसी है। एक बात बताओ, तुम बोलते हो पॉलिसी अच्छी नहीं है एलआईसी की, तुम बोलते हो एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं, तुम बोलते हो म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छा है, तुम बोलते हो यहाँ पे पैसा अच्छा मिलता है वहां पे पैसा है। लगाया तुमने पैसा वहां पे? लगाया? नहीं लगाया, तुम हवा में बात करते हो। अभी कोई कस्टमर बोलता है ना म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिलता है, चल बता मेरे को रिटेल म्यूचुअल फंड का रिटर्न। मैं 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10-15 साल से, अभी भी फंड का मारा मारी है मेरा, हर महीने में जाता है मेरा भी ये। उसकी जगह पे मैंने एलआईसी में अभी 12,500 रुपये हर महीने का ईएमआई मेरा, 12,500 रुपये में पे कर रहा हूँ खुद होके, खुद के लिए। वाइफ का इंश्योरेंस अलग से, मेरा खुद का 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। मैं ओपनली बताता हूँ क्लियरली, भाई मेरे को कुछ हो गया मैं टेंशन नहीं लेता, बीबी को बोल के रखा है 2 करोड़ आएगा एलआईसी में डाल देने का, जीवन शांति जीवन अक्षय में महीने का 1 लाख रुपए पेंशन तेरे को चालू आएगा, टेंशन लेने का नहीं है। तभी जाके अपन बिंदास होके बोल सकता है कि मैं एलआईसी का अपन ने खुद नहीं लिया है, तुझा है नहीं है, तेरा नहीं है इसके लिए तो नहीं है। अभी एक बात बताओ सिंपल सा, ये बोलता है म्यूचुअल फंड अच्छा है, तूने कितना लगाया वो बता। ऐसा ये क्लाइंट तुम्हारे पास नहीं है जो तुमको 25 साल में 1 करोड़ देने वाला है? पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उसका म्यूचुअल फंड का उठा के देख लो, कितनी बार डाउन हो गया, कितने बार अप हो गया, कितना पैसा उसका बना और कितनी बार विड्रॉल किया इसने। है नहीं है? ये बोलता है ये अच्छा है, तूने लगाया नहीं। तू ये बोलता है बैंक एफडी में अच्छा है, तूने लगाया नहीं। फिर बोल क्यों रहा है वो अच्छा है? क्यों? एलआईसी एजेंट को दिखाने के लिए कि वो चीज अच्छी है तेरे एलआईसी से अच्छा। मेरे एलआईसी से इस हिंदुस्तान में कोई भी तेरा एलआईसी से बेटर दे सकती है। कल से ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। क्या कह रहा हूं? कल से ट्रेनिंग छोड़ दूंगा, ओपनली बोलता हूं। चलो है कोई म्यूचुअल फंड वाला, लगाओ बेटिंग में बात करता हूं।
है कोई बंदा जो 25 साल में गारंटी लिख के दे? मैं गारंटी लिख के देता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, जितना मैं इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करूंगा, जितना मैं LIC में करूंगा, मेरी LIC का रिटर्न गारंटीड आएगा और तुम्हारे म्यूचुअल फंड का रिटर्न गारंटीड नहीं आएगा। मैं गारंटी के लिख के देता हूँ, और मैं कल से ट्रेनिंग छोड़ दूंगा अगर उसने गारंटीड रिटर्न दिया तो। बोलो, है तैयार? आप लोग बात करते हो? नहीं। सामने वाले इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तुमको बहाना बता के देते हैं, ये अभी नहीं करने का है, तुम चले आ जाते हो, म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन दिया, तुम चले आ जाते हो बीबी से बात। बीबी से बात करने का, ठीक है लगाना फोन, 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। चल घर पे चल के, मेरे को भी चाय मिलेगी, चल अपन चाय पीते हैं। जाते हो कभी, बोलते हो? अरे घर पे बैठ के प्रेजेंटेशन देने के बाद बोलता है बीबी से डिस्कस करें, बीबी को बिठाना सामने, उसको भी पता चले कि अगर इसका ना, एक थाली की कीमत तुम्हें पता है? एक बात बताओ, एक 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 कहानी मैंने रात को पढ़ी, एक कहानी मैंने स्टेटस पे रात को पढ़ी। एक हस्बैंड घर पे आया, हस्बैंड घर पे आया, पति, खाना वगैरह हो गया, नींद में बिस्तर पे जाके, बेड पे जाके सो गया, वो करवट लगा के सो गया, और उसको नींद नहीं आ रही थी। तो बीबी ने पापा की, उसको नींद नहीं आ रही, बोली क्या हुआ आप ऐसा, मतलब मुंह ये हो गया, आप एकदम नाराज हो गए, क्या हुआ क्या? तो ले कुछ नहीं, मेरे ऑफिस का एक कलीग चला गया, एक्सपायर हो गया। तो बोली फिर क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या है? बोले कुछ नहीं, उसके घर पे जब गए थे मिलने के लिए, मिलने के लिए जब घर पे गए थे तो घर वालों ने देखा हमने कुछ उसके घर में। तो मैं जब अपने घर में आया और जब बिस्तर, बेड पे जब जा रहा था, तो मेरे को 2 तकिया दिखी, एक तेरी वाली, एक मेरी वाली। तो मन में एक ऐसा भी ख्याल आया कि तेरी जिंदगी में अगर दूसरे तकिए पे मेरा अगर सर नहीं रहा, तो तेरा क्या होगा? यही सोच के मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया और थोड़ा सा माइंड में डिस्टर्ब आ गया। उस घर में मुझे एक चीज सीखने मिली, उस बच्चे को जो थाली परोसी गई थी, तो उसने पूछा कि पापा तो नहीं है, ये थाली अपने को कब तक आएगी? उसमें मेरा मन सन्न हो गया कि एक बच्चा खाना आराम से खा रहा है, मेरी मिसेस आराम से खाना खा रही है, मेरे बच्चे आराम से खाना खा रहे हैं, मेरे माता पिता आराम से खाना खा रहे हैं। अगर मैं कल नहीं रहा, तो इनका ये जो परोसा गया खाना है, ये जो थाली इसने परोसी है, ये इनको कितने दिन तक मिल सकती है? क्या मुझे लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है? क्या मुझे लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है? कहानी मुझे बहुत झंझोटी, बहुत अच्छी लगी मुझे। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं साहब, मेरे पास करोड़ों है, मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को ये चीज मिलेगा। लेकिन जब सामने यमराज जी खड़े रहते हैं ना, तो याद, हम लोग एक बात बोलते हैं, बहुत एक कहानी उसमें भी है। यमराज जी आए लेने के लिए, वो बोले रुक जा, 48 घंटे बच्चों से बात तो कर लूं, मिल तो लूं, एक दिन तो रुक जा। वो बोला नहीं, तेरा टाइम आ गया। अरे उसको छोड़ दे, मेरे बीबी से तो बात कर लूं, बोले नहीं, तेरा टाइम आ गया। अरे एक बात, मैं किसी को संदेश तो दे दूं, बोले नहीं, तेरा टाइम आ गया। जब बुलावा आता है तो कुछ नहीं रहता है साथ में, वो लेके चला जाता है। धरा का धरा रहता है, तुम्हारा करोड़ों का भी पैसा कुछ काम नहीं आता है। लेकिन एक बात है, जो आदमी करोड़पति रहता है उसके सर पे ज्यादा बोझ रहता है। कभी भी ये ध्यान में रखना, कोई बंदा बोला ना मेरे पास करोड़ है, तो पहले बोलना बोझ कितना है। ये LIC की पॉलिसी आपके परिवार का बोझ उठाने के लिए है, ना आपकी बोझ बनने के लिए। तुम जो कहते हैं ना म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा रिटर्न है, म्यूचुअल फंड में ये है, ये यहाँ पे अच्छा रिटर्न है, मेरा प्रोडक्ट मैं बताता हूँ तुमको, गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ, ये वर्ड यूज करना मेरा। आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, नहीं कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स प्लस पॉलिसी में, तुम्हारी इंडेक्स प्लस की पॉलिसी तुम्हें आने वाले 20-25 सालों में तुम्हें माला माल कर देगी। चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। बाकी तुम्हारी मर्जी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं यार, बाकी के प्रोडक्ट्स भी अच्छा रिटर्न देते हैं, ICICI का प्रोडक्ट अच्छा रिटर्न देता है, ये अच्छा रिटर्न। आज तक पिछले 70 साल का रिकॉर्ड उठा के देखना, आज तक पिछले 70 साल का रिकॉर्ड उठा के देखना, और 20 से 25 साल पुराना रिकॉर्ड उठा के देखना। LIC ने आज तक मार्केट को जो दिया है, ना किसी कंपनी ने दिया, ना ही कोई कंपनी दे सकती है।
अपना ओपन चैलेंज है। पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी उठा के देख लेना, लोग बोलेंगे 2 साल में ये कंपनी ने दिया, 3 साल में वो कंपनी ने, 70 साल, 25 साल, 20 साल की बात कर रहा हूं। मैं आज भी आपको गारंटी के साथ एक बात बोलता हूँ, आने वाले 15 साल के बाद, आने वाले 20 साल के बाद, आप जो जीवन उमंग और जीवन उत्सव दे रहे, ये प्रोडक्ट इतना पावरफुल गारंटेड होगा कि तब बैंक का एफडी रेट 4% होगा और अपनी एलआईसी 8% पे काम करती रहेगी। ध्यान में रखना मेरा स्टेटमेंट। क्योंकि फ्लक्चुएट इन्फ्लेशन जो बीटिंग रेट है या फिर जो इंटरेस्ट आईआरआर रेट जो चल रहा है, एलआईसी का सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले 10 साल के बाद होने वाला है। आप इसको अभी भाग नहीं रहे हो। आपको क्या लग रहा है मालूम है, कस्टमर को क्या लग रहा है, एलआईसी रिटर्न अच्छा नहीं देती है। अरे एलआईसी का रिटर्न गिनना है तो उसके लिए मरना पड़ता है साहब। एलआईसी का रिटर्न इतना इजी नहीं है। कोई बोलता है ना आपको, ए एलआईसी तुम लोग मरने पे देते हो, कौन कहता है जिंदा रहने पे नहीं मिलती, जीवन उमंग जीवन उत्सव जिंदगी भर के लिए, 100 साल जीना। मैंने कब मना किया? 100 साल जी, कोई किसने मना किया? मैंने मना किया तुमको कि नहीं तू जी मत करके? नहीं ना। कहा मैंने तुमको 100 साल मत जीना? नहीं। अरे 8% गारंटेड है, 10% गारंटेड है। कौन कहता है कि पैसा एलआईसी में लॉन्ग टर्म मिलता है, शॉर्ट टर्म में मिलता है? नहीं, तुमको जब चाहिए लेना पैसा। कब चाहिए पैसा तुमको? कब चाहिए? कल चाहिए? ले लेना, कौन बोल मना कर देना? आज 1 लाख रुपए दे देना, कल चला जाना, क्या दिक्कत है? परिवार को दे के जाना। बोलते हैं, क्या घर वालों के लिए रखने का है? अरे कौन बोलता है घर वालों के लिए पॉलिसी ली जाती है? ए नहीं बाबा, घर वालों के लिए थोड़ी रहती है पॉलिसी। कौन कहता है घर वालों के लिए? घर वाले के लिए किसने बोला कि घर वाले के लिए पॉलिसी लेनी है, फैमिली के लिए पॉलिसी लेनी है? नहीं, मैं थोड़ी बेच रहा हूँ पॉलिसी फैमिली के लिए। पॉलिसी फैमिली के लिए नहीं लेनी है, तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए लेनी है। वो परिवार वाले, वो भगवान ने देखो, दांत दिए तो चने दिए तो दांत दिए है। वो जो कहावत है ना, बोला जाता है, खाना तो संसार में लाया तो खाना किधर ना किधर तो उसका तजवीज करके रखा रहेगा। अभी तुम्हारा परिवार है, तुम नहीं रहोगे, तुम उनकी देखभाल नहीं करो तो वो तो वैसे भी सवर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी जो बनाई थी ना, उसको संभालने के लिए उसके लिए एलआईसी चाहिए। उसके लिए नहीं कि उनका जिम्मेदारी मतलब लालन पोषण करने के लिए। तुम्हारी जिम्मेदारी थी वो, और तुमने जो कांड करके रखे उसको संभालने के लिए भी चाहिए। क्योंकि एलआईसी वाले तुम्हारे घर पे देने आते हैं, लेने नहीं आते। बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब इंडेक्स प्लस में सच में रिटर्न आएगा क्या? मैं आपको 3 फैक्ट बताता हूँ। सबसे मेरा एक ही सिंपल पॉइंट है, 3 फैक्ट है, इजी और इजी वे में समझाता हूँ। 2,500 रुपये महीने का भरते हो, कितना? 2,500 रुपया। साल का कितना हो गया? 30,000 रुपया। 2,500 महीने का मतलब दिन का कितना हो गया? 80 रुपया। कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। 60,000 हो गया, 30,000 हो गया साल का। 25 साल में कितना लगेगा? 7.5 लाख रुपया। एक काम करना, 7.5 लाख रुपया तू है ना किधर भी लगाना। 7.5 लाख रुपया तेरा दूसरी जगह किधर भी लगाना, मेरे पास एलआईसी में लगा देना। देखा? 7.5, 2,500 रुपया किधर भी लगाना, 7.5 लाख रुपए 25 साल में दूसरी जगह किधर भी लगाना, मेरे एलआईसी में लगाना। चैलेंज देता हूँ, एलआईसी में 7.5 लाख रुपए तेरा डूबने वाला है। मैं पहले निगेटिव पॉइंट बोलता हूँ, चैलेंज देता हूँ, तेरा 7.5 लाख रुपए डूबने वाला है। चल मेरे लिए जुगाड़ खेलते हैं। लॉटरी का टिकट परचेस करता है, 100 रुपए की लॉटरी का टिकट रहता है। एक एक टिकट कितने का रहता है? 50-60 रुपए, 100 रुपया आराम से रहता है। एक लॉटरी का टिकट ले ले, पूरा 365 दिन तू लॉटरी का टिकट परचेस कर। पूरा 365 दिन लॉटरी का टिकट परचेस कर। कौन से दिन पे लगेगी तुझे? उम्र गुजर गई, उम्र, अभी तक लॉटरी का टिकट नहीं लगा। इतना नसीब बड़ा नहीं है अपना, इतना नसीब बड़ा नहीं है अपना कि तुझे लॉटरी का टिकट इजीली लगेगा। एलआईसी ने एक ऐसा लॉटरी का टिकट दिया है, एक ऐसा लॉटरी का टिकट दिया जिसके आधार पे तू करोड़पति नहीं बना, लेकिन तेरे बच्चों को तू लखपति जरूर बना सकता है। 7.5 लाख रुपए का जुगाड़ तो अगर 25 साल में खेल सकता है, तो चैलेंज के साथ बोलता हूँ, चैलेंज के साथ, ओपनली चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अगर 10% का भी रिटर्न रहा ना, 10% का, 10% का, तभी तेरा पैसा 28 लाख रुपए बनेगा। कितना? 28 लाख रुपया। अरे भगवान की मर्जी होगी ना तेरे पे। तू जो भगवान को रोज मंदिर जाता है, पांव भी पड़ के आ जाता है, वो माथा टेक के आता है, भगवान को बोलता है सब अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा अच्छा और चलने दे। बोलता है कि नहीं बोलता है?
बोलता है ना ये चीज। भगवान बोलता है तथास्तु, जो तू मांगता है वो भगवान देता है तुझे। ये परिस्थिति कब तक चलेगी मेरी, ये परिस्थिति कब तक मैं निभाऊंगा, ये बच्चे बड़े हो गए, सब चीज हो गया, उनकी जिंदगी कब संवारूंगा। अरे संवारने के लिए तेरे पास चांस दिया, लेकिन तू ले नहीं रहा है। क्योंकि 2% भी बढ़ गया तो तेरा इनकम जो सीधा 35 से 38 लाख रुपए बन जाएगा, उस पॉलिसी का रिटर्न 7.5 लाख का। और बोलते हैं ना नसीब का खेल होता है। अगर तेरा नसीब में 15% का गया, 3% और बढ़ गया, नसीब का खेल है, छप्पर फाड़ के मिलता है। तो ये वैल्यू 50 लाख भी हो सकता है, 60 लाख भी हो सकता है, 70 लाख भी हो सकता है। लेकिन 7.5 लाख का जुगाड़ अगर आज नहीं खेला ना तूने, तो 25 साल के बाद पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा तुझे। तू कहते रहेगा म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छे थे, म्यूचुअल फंड। अरे पिछले एक 6-7 महीने से म्यूचुअल फंडाओं ने कोई चिल्ला रहा है क्या म्यूचुअल फंड सही है ले लो करके? बोल रहे क्या म्यूचुअल फंड वाले? अरे मार्केट डाउन है, हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये फ्लक्चुएशन कब हुआ? 5-6 साल में हुआ। कब हुआ? 5-6 साल में हुआ। इसके पहले कौन फ्लक्चुएशन में था? कौन था टॉप पे? एलआईसी थी। इसके पहले, उसके पहले कौन था? एलआईसी थी। उसके पहले कौन था? एलआईसी थी। अभी कहां से आया ये म्यूचुअल फंड? ये बोलते हैं इसमें अच्छा है। अरे एक बंदा दिखा दे, एक बंदा जिसने कम से कम 1 करोड़ रुपया कमाया हो 25 साल में, एक बंदा दिखा दे मुझे। दिखा सकते हो क्या? 1 करोड़ कमाया हुआ बंदा दिखा दे, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ एक बंदे ने, महीने का 2,500 रुपए इन्वेस्ट करके, 5,000 इन्वेस्ट करके, उसने पूरे 25 साल में 15 लाख का इन्वेस्ट करके 1 करोड़ कमाया हुआ ऐसा एक बंदा मेरे को दिखा दो। है तुम्हारे पास? नहीं है। मैं आपको एक बंदा ऐसा दिखा देता हूं, एक बंदा ऐसा जिसको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा था, आज भी मिल रहा है। मैं ऐसे लाखों, हजारों नहीं लाखों कस्टमर दिखा देता हूं जिनको एलआईसी ने 18 लाख रुपए बताया था, लेकिन एलआईसी ने देते वक्त 22 लाख रुपए, 30 लाख रुपए दिया। कितना हो गया साहब, आप ही गिन लो। ईयरली प्रीमियम 20,000, कितने साल हो गए? 16। 16 + 4, 20 साल का ना। तो 20,000 ईयरली, दो दो, 4 लाख रुपए का सरेंडर वैल्यू, 7.5 लाख रुपए, फिर भी आपको अच्छा मिला ना 20 साल में। सरेंडर किया अभी एनएमई मार्केट प्लस का। क्योंकि एक ध्यान में रखो, एलआईसी का पहले वाला प्रोडक्ट है और आज के प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले वाला प्रोडक्ट ग्रोथ पे काम कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स पे भी काम होता है ना साहब, और लॉन्ग टर्म पे। आपको क्या मालूम, एक सिंपल सा क्वेश्चन, आपने अभी ये सवाल डाला, प्रशांत नलावड़े साहब, आपने एक सवाल डाला, ठीक है, अच्छा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। फिर फिर एक सवाल ऐसा भी आता है मन में, 173 टेबल था जिसका 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का, आज 28 लाख रुपए वैल्यू क्यों बन रहा है? जरूरी नहीं कि एलआईसी के सारे प्रोडक्ट बनेंगे। मैं आपको सारे प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एसआईआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने निवेश प्लस की भी बात करता हूँ। मैं निवेश प्लस, प्रोटेक्शन प्लस बात की मैंने आपको, पेंशन प्लस की बात की मैंने आपको, नहीं, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। 7.5 लाख के जुगाड़ में आपका पैसा बनेगा। मैंने 3 कंडीशंस दी है। एक तो पैसा आपका 38 लाख बन सकता है, एक तो 50 बन सकता है, या आपका 38 बन सकता है, या फिर नुकसान हो सकता है। लिया नहीं है, ओके चलो अच्छा है। 27 में मैच्योरिटी है। हो सकता है 3-4 अगर यूनिट बढ़ गया तो आपका मैच्योरिटी 4 लाख का ज्यादा जा सकता है, डबल में आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन। अभी का इंडेक्स में आपको फर्क इसके लिए बता रहा हूँ कि वो पैसा बनेगा। एक बात बताओ, सिंपल सा बात है आपको। 30,000 का प्रीमियम है साल का। आप एंडोमेंट प्लान लेते हो, 10 10 लाख सम एश्योर्ड का प्रीमियम कितना है साहब? 45,000। 30,000 और 40,000 कितना हो गया? 45। 15,000 का डिफरेंस ज्यादा है एंडोमेंट में। गारंटेड एंडोमेंट में कितना आएगा आपको? 25 से 26 लाख रुपया। बोनस अगर कंजम्पशन रहा, अच्छा लेवल पे रहा तो, राइट है, 25 से 26 लाख रुपए। इंडेक्स प्लस में 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अगर 25 लाख भी मिला, नुकसान हुआ? और ऊपर से और एक चीज, ऊपर से और एक चीज स्पेशली, ऊपर से और एक चीज, एलआईसी ने कहा है कि भाई मोर्टेलिटी चार्जेस वगैरह सारे रिफंड होंगे, उस पे ऊपर गारंटेड एडिशन मिला के। अरे 7.5 लाख का एलआईसी की तरफ से गारंटेड एक चीज आएगी सर, कम से कम डबल में तो रिटर्न आएगा उसका।
अगर मार्केट कितना भी भ्रष्ट गया तब भी, क्या कहा एलआईसी ने, कितना भी मार्केट भ्रष्ट गया तब भी एलआईसी की तरफ से आपको 15 लाख रुपए तक का मिनिमम एवरेज रिटर्न्स बनेगा ही बनेगा। तो नुकसान तो नहीं हो रहा है ना सर, नुकसान तो नहीं हो रहा है ना। अगर हो भी गया तो मैंने पहले ही स्टेटमेंट आपको दिया, मेरे लिए तो जुगाड़ खेलना। मैंने क्या कहा, मेरे लिए जुगाड़ खेलना। सर दो चीज हो सकती है, किसी का भला हो सकता है या किसी का बुरा हो सकता है। लेकिन जिंदगी में आज तक भगवान ने एक चीज सिखाई है, बुरा मत करना। बुरा आज तक होने नहीं दिया। सबका भला करते आया हूं, सबका भला करते ही जाऊंगा। अगर हो सके उस वक्त, ये पैसा आपका करोड़ों में गया साहब, ये पैसा करोड़ों में गया, तो दुआओं में तो याद रखोगे। हो सकता है साहब ये पैसा आपका लॉस में गया, लेकिन जितना पैसा आपने लगा उसका डबल भी मिला, तो नुकसान तो ज्यादा नहीं हुआ ना साहब। 7.5 लाख का जुगाड़ खेलने के लिए कहा था मैंने। मेरा पहला ही स्टेटमेंट है आपको, जुगाड़ खेलना मेरे लिए, ऐसा समझना गया करके पैसा दिन का 80 रुपया मैंने बात की, जो तुम ऐसे भी निकाल देते हो। सिंपल एक बात बताओ साहब, सिंपल बताता हूँ। हर कोई व्यक्ति जो कमा रहा है ना, हर कोई व्यक्ति जो कमा रहा है अच्छा चाहता है अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी रिटायरमेंट्स के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए, ग्रेचुइटी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। सर आज भी आप सर्वाइव कर रहे हो, 20-25 साल के बाद मेरे को कुछ अच्छा पैसा बने, इसके लिए आज एक गुल्लक घर में रखते हो सर आप, रखते हो सर, महीना दो मही 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। सर एक ऐसा थॉट्स है, सोचा जाए तो पैसा बन सकता है, लेकिन रिस्क उठाने पे, क्यों शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बाद पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए लॉन्ग टर्म, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेन में साहब कभी भी पैसा बना है, बिगड़ा नहीं है। लॉन्ग टर्म गेन में कभी भी पैसा बिगड़ा नहीं है साहब, कभी भी नहीं। आज तक का पूरा रिकॉर्ड, ना ही म्यूचुअल फंड का, ना ही शेयर मार्केट, ना ही एलआईसी का, लॉन्ग टर्म गेन का इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहता है। शॉर्ट टर्म गेन का इन्वेस्टमेंट कभी भी नुकसानदायक ही रहता है। सो मैं आपको 5 साल 10 साल का इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं बता रहा, मैं 25 साल का प्लान बता रहा हूँ। मेरे पास पॉलिसी आपको 5 साल 10 साल 15 साल की नहीं मिलेगी कभी भी, 15 साल की मिलेगी, ये 25 साल की मिलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी भर के लिए एलआईसी साथ रखो, जिंदगी भर के लिए एलआईसी, अभी के लिए नहीं है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद। ये जो स्टेटमेंट है ना, ऐसा ही नहीं बना एलआईसी का। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, हर घर में आपने अप्रोच नहीं किया अभी तक, क्यों? वो लेगा कि नहीं लेगा ये आप सोच रहे हो साहब, लेकिन एक एक छोटा सा सवाल है, 0.1%, 0.1% छोटा सा सवाल है मेरा। अगर आपकी वजह से हर एक परिवार में आपने 2,500 रुपये मंथली की एक पॉलिसी करवा दी, आपकी वजह से कम 100 कस्टमर की पॉलिसीज अगर हो गई, भगवान करे उस घर में कुछ अनहोनी नहीं हुई 25 साल में, और आपकी वजह से उस परिवार में उस पॉलिसी का 3 गुना 4 गुना पैसा मिला, तो दुआएं ज्यादा मिलेगी कि गालियां ज्यादा मिलेगी? हुआ तो मैं बात कर रहा हूं, हुआ तो, और नहीं भी हुआ फिर भी नुकसान में तो नहीं करवा रहे ना किसी भी कस्टमर को। तो परिवार के लिए अगर एक डिसीजन आपने लेने पे मजबूर करवा दिया, 100 परिवार की अगर जिंदगी बदल दी आपने, तो कितनी दुआएं मिलेगी आपको। कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुआओं की बात कर रहा हूं। वो वंस अपॉन टाइम्स ऑफ इंडिया का अजय देवगन का डायलॉग है, दुआओं में याद रखना। वो मैं हमेशा एलआईसी एजेंट को एक ही बात बोलता हूँ, कस्टमर के घर से निकलते होगी इतना ही बोलना, दुआओं में याद रखना। क्यों? मैं कमीशन कमाने के लिए तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आया हूँ, मुझे कमीशन अच्छा मिलता है इसके लिए तुम्हारे दरवाजे पे पॉलिसी बेचने नहीं आया हूँ। मुझे पॉलिसी का कमीशन अच्छा मिलेगा अगर तुम लोगे तो, नहीं लोगे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे परमिशन तो अच्छा कमाना है। इसके लिए तुम्हारे पास ये स्कीम इसके लिए देने आया हूँ, या बताने आया हूँ कि आगे चल के तेरे परिवार में, आगे चल के तेरे परिवार के लिए इसकी जरूरत ज्यादा है। ये पहला स्ट्रेटेजी है मेरा। बहुत सारे लोग आपको ये सिखाएंगे कमीशन अर्न करो, अच्छा कमीशन अर्न करो। मैं मना नहीं करता आपको, कमीशन अर्न होगा, क्योंकि भगवान ने दिया हुआ काम गॉड गिफ्ट है, वो अच्छा ही चलेगा और अच्छा ही रिटर्न देगा अपने को। आज तक नुकसान में कभी हुआ ही नहीं। सो इंडेक्स प्लस हर घर में बचाओ। जरूरी नहीं साहब कि वो लेगा, जरूरी है को उसको समझाओ, समझाओ लेना क्यों है, आगे जाके करे नहीं करे उसकी मर्जी साहब,
लेकिन हर परिवार में समझाओ, हर परिवार में मिनिमम एक इंडेक्स प्लस दे क्या। एक बात बताओ सर, म्यूचुअल फंड में सच में रिटर्न 25 साल में उतने बने आज तक? नहीं ना। है? कोई है एग्जाम्पल आपके पास? मेरी मेरी करियर का 22 साल हो गया। मैं 22 साल से इस एलआईसी के इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, 22 साल से। 22 साल में कोई भी इतने भी, बहुत सारे एलआईसी एजेंट्स के साथ काम कर चुका हूँ, 1.25 लाख प्लस एजेंट्स के साथ काम कर चुका हूँ 22 साल में। 18 स्टेट घुमा हूँ, 350 प्लस सिटीज में काम किया मैंने। छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। आपको लगेगा कि नहीं यार, ये कोई चुटर पुटर आदमी अपने पास खड़ा हुआ है। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं दिल से बात करता हूँ, दिमाग से नहीं। अपन धंधे के हिसाब से बात नहीं करते, अपन एजेंट के हिसाब से बात करता। बहुत सारे लोग कहेंगे कि कमीशन मिलेगा, अच्छा तो काम करो। अगर लोगों से मिलोगे और पॉलिसी समझाओगे तो कमीशन अच्छा आएगा क्या बुरा आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर लोगों से ज्यादा मिलोगे, ज्यादा प्रेजेंटेशन दोगे, ज्यादा पॉलिसी समझाओगे, ज्यादा लोगों से बात करोगे, ज्यादा पॉलिसीज बताओगे, तो कमीशन अच्छा आएगा कि बुरा आएगा? अगर आप लिमिटेड ही लोगों के पास जाओगे, आप लिमिटेड ही संख्या में काम करोगे, तो आपको कमीशन ज्यादा आएगा कि कम आएगा साहब? कम आएगा ना। तो मेरा सिंपल कहना है कि जो मिला उसको बताओ, जो परिवार मिला उसको समझाओ, इंडेक्स प्लस एक रखो घर में। रखो घर में। मैं ये नहीं कहता कि हर एक मेंबर के पास होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि एक फैमिली में हो रहा दो। और अपने पास सब डेटाबेस कौन सा है मालूम है आपको? कौन सा डेटाबेस अपने पास? साल का 5 लाख रुपए देने वाला है आपके पास? नहीं ना। 1 लाख रुपए साल का देने वाला है? नहीं ना। आपके पास कौन सा डेटाबेस है? साल का 50,000 दे सकता है, साल का 20,000 दे सकता है, साल का 30,000 दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार रुपए साल का दे सकता है। इतना डेटाबेस अपने पास है। अपने पास डेटाबेस कौन सा है? 18,000 साल का दे सकता है, 25,000 रुपए साल का दे सकता है। ये डेटाबेस अपने पास है साहब। इससे ज्यादा नहीं है। बड़ा वाला है क्या? नहीं है ना। तो उस घर में अगर आपकी वजह से 30,000 रुपए साल की प्रीमियम की एक छोटी सी पॉलिसी अगर रखी आपने, और कंटिन्यूसली 5 साल रखी, कंटिन्यूसली 5 साल रखी, और 5 साल के बाद उसको अगर बताया कि ये पॉलिसी पैसे बढ़ रहे हैं तेरे, कंटिन्यू रख, तो वो कंटिन्यू रखेगा। अगर उसको विड्रॉल करके देना है, पैसा डबल भी बना 5 साल में, डबल भी बना, आप निकाल के दे सकते हैं ना उसकी मर्जी के हिसाब से। सिंपल कह रहा हूं मैं आपसे। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आपके वजह से किसी के परिवार में अगर मुस्कुराहट आती है ना साहब, वो काम करना जरूरी है। एक ध्यान में रखिए, 25 साल तक, बहुत सारे जन बोलते हैं विजय भाई 25 साल के लेते नहीं, 25 साल दे के देखो, टर्म डालो। 5 साल के बाद अगर अच्छी लगी, डबल में आ रहे, उसको बताना ये पैसा 25 साल में अच्छा बनेगा, बच्चों के लिए रख। 15 साल के बाद निकालनी, बाद में निकाल, अभी मत निकाल, जरूरत नहीं तो मत निकाल। कस्टमर मानते हैं साहब, 100 कस्टमर से 90 कस्टमर मानते और रखते हैं। क्योंकि एसआईपी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, म्यूचुअल फंड सक्सेसफुल रिटर्न्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। रीजन ये कि लोग आर विड्रॉलन विद इन 10 years बिफोर। 95% म्यूचुअल फंड्स आर क्लोज बिफोर ऑफ 10 years। लेकिन एल आई सी वॉज सक्सेसफुल इन द लास्ट 70 years। पिछले 70 साल में एल आई सी सक्सेसफुल हुई, क्योंकि एजेंट ने एक ही बात बोली, 25 साल 20 साल, 25 साल 20 साल। इसके लिए आज एल आई सी सक्सेसफुल है। जीवन श्री में अच्छा रिटर्न मिला, मिला कि नहीं मिला? मिला ना अच्छा रिटर्न? कितने साल के बाद मिला? मिला ना। अच्छा मिला। कितने साल वेट करवाया उसने? इतने साल वेट करवाया ना, 20-25 साल करवाए ना उसने वेट, तभी जाके मिला ना। मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशंस, लॉन्ग टर्म मनी जो इन्वेस्ट किया है, वो अच्छा गेन करता है। राकेश झुंझुनवाला 1983, 1986, 1993, वो जो 10 साल का पीरियड था उनका, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की दोनों ने, उस बंदे ने विड्रॉल नहीं की, दे आर इन्वेस्टेड। विड्रॉल नहीं की, इन्वेस्टेड। दे आर बिलीव इन द लॉन्ग टर्म रिलेशंस, दे आर बिलीव इन द लॉन्ग टर्म गेम, दे आर बिलीविंग इन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, दे आर नॉट गोइंग द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। शेयर मार्केट में लोग पैसा क्यों डुबाते हैं मालूम है? क्यों डुबाते हैं? उसका रीजन है कि दे पैसा अभी चाहिए की वजह से। एलआईसी में लोग पैसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो पैसा अभी के लिए नहीं सोचते, फ्यूचर के लिए। इंडेक्स प्लस आपका अभी पैसा बनाने के लिए नहीं है। इंडेक्स प्लस आपकी पैसे की वैल्यूज को अभी क्रिएट करा के नहीं देगा। इंडेक्स प्लस आपके बच्चों की, उसकी परवरिश, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा हथियार है, जो एलआईसी ने आपको दिया हुआ है। सोच के देखिएगा। एग्री विथ मी?
ओके, बिंदास बोल। एक मेरा प्रोजेक्ट हुआ, तीन तीन सेशंस मेरे हुए, उसमें अफलातून एजेंट्स का रेफरेंस आया। मैं उसको अभी नहीं लेने वाला क्योंकि मेरा अभी 22-23 तारीख का मेरा प्रोग्राम है, जो इंश्योरेंस उड्डान करके मैंने एक लॉन्चिंग किया हुआ है मुंबई में। ऑफलाइन सेशन है जिसमें 10+ स्पीकर है। रजनी जहाँ सर है, धीरेन्द्र तन्ना सर है, राजेश चौहान जी है, विकास चेल्लेकर सर है, उसके बाद अरविंद सर है, प्रज्ञा पावसे मैम, उसके बाद नए दो लेडीज, नेहा पालंडे मैम, और एक एमडीआरटी स्पेशल एमडीआरटी एजेंट जिसको मैंने स्पेशली इनवाइट किया, सुरेखा इसके मैम कल्याण से। सो ये स्पीकर्स एक प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। 2 दिन का पूरा शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है। सुबह मॉर्निंग 10 बजे कर्टन ओपन होगा, 10 बजे वी आर स्टार्टेड, शाम को 5:30-6 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग हाई टी। कॉस्टिंग भी नहीं, सब उसी प्रोग्राम की कॉस्टिंग 5,000 ली है मैंने। और ये मुंबई में सिद्धि विनायक टेम्पल है, जो भगवान का मंदिर है, उसके एग्जैक्ट अपोजिट सामने है। 3rd फ्लोर पे व्यूज बैंक्वेट में रहेगा। 22 और 23 अगस्त को ये प्रोग्राम है। तो उसमें मैं वो प्रोग्राम की वजह से बिंदास, लेकिन बिंदास बोल, अभी ये पॉइंट क्यों मैंने आपको बताया मालूम है? 2 दिन है आपके पास, 2 दिन। समझ लेना आप वेंटिलेटर पे है, समझ लेना आप वेंटिलेटर पे 2 दिन। क्या करना मालूम है? सिंपल पॉइंट बताते हैं, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आपकी 2 या 3 इंडेक्स आ सकती है, 5 इंडेक्स ला सकते हो। आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी होल्डर्स है, आपके पास ऑलरेडी रिलेटिव्स है, आपके पास ऑलरेडी सारे कस्टमर्स है, आपके पास ऑलरेडी सारा मटेरियल है। बस इतना ही मांगना, बस इतना ही मांगना। मैंने आज तक 22 साल एलआईसी में डाले, 20 साल आपने एलआईसी में डाले, 15 साल एलआईसी में डाले। मेरे 15 साल, 20 साल की, 25 साल की जो एलआईसी की करियर है, उसमें एक तुझे पॉइंट बताता हूँ। मुझे 2,500 रुपये महीने की ऐसी क्वार्टरली तेरी 7,500 की प्रीमियम की एक पॉलिसी चालू करवा दे, तेरे परिवार के लिए उसकी जरूरत है। ये रिटर्न कितने देगी वो पता नहीं, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ कि 25 साल के बाद तू मुझे, मेरा नाम याद रखेगा, भले मैं इस दुनिया में हूं या नहीं। 25 साल के बाद तू मेरा नाम याद रखेगा। एक तो गाली देने के लिए याद रखेगा, एक तो भलाई करने के लिए, लेकिन 99.99%, 99.99% मैं गारंटी के साथ बता देता हूँ, तुम 25 साल के बाद मेरा नाम इसके लिए याद करेगा कि उस दिन अगर मैंने अगर तुझे जबरदस्ती नहीं करवाई थी, अगर मैंने उस दिन तुमसे ये स्टार्ट नहीं करवाया रहता, तो शायद ये पैसा मेरे लिए नहीं बनता था। बस इतना इमोशनल डायलॉग, ज्यादा नहीं। 100 बंदों से कल और परसों बात करना, चैलेंज देता हूँ, चैलेंज। ओपन टेबल पे बैठा हूं, मैं चैलेंज देता हूँ, और मैंने सक्सेसफुल दिया है। मैं जब भी कोई पॉइंट बताता हूँ, या जब भी मेरा कोई सेशन होता है, फ्री सेशन हो या पेड सेशन, मैं एक ही कंटेंट बताता हूँ। और जितने एजेंट्स ने मेरे सारे कंटेंट्स पे काम किए, उनको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पॉलिसीज आई है। और ऐसे एजेंट बैठे हैं जिन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो इस पे इमोशनली एक बार बात करना। मैं टचवुड बात करता हूँ, जिस टेबल पे मैं काम करता हूँ, टचवुड बात करता हूँ आपसे। 15 तारीख को आपके पास 5 पॉलिसी रहेगी। टचवुड बात करता हूँ, 100 बंदे की लिस्ट आपके पास होगी। मना करे ना बोले वो बात की बात है, लेकिन 100 जब तक बात नहीं होती, 100 पीपल से जब तक बात नहीं होती, 100 प्रोस्पेक्ट से जब तक बात नहीं होती, 100 जितने भी सारे नॉन पर्सन से, उनसे जब तक बात नहीं होती, तब तक फोन रखना नहीं। फोन चालू एक बार कान पे लगा दिया, एक बार डायल करना शुरू कर दिया, जब तक 3-4 घंटा होता नहीं, जब तक 100 नंबर डायल होते नहीं, तब तक रुकना नहीं। टचवुड बैठ के बोल रहा हूँ, 5 पॉलिसी परसों आपके अकाउंट में रहेगी। टचवुड बात कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आप जो भी सोचो, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ और मैं प्रैक्टिकल सोचने वाला बंदा हूँ। क्योंकि मैं एक ही चीज है साहब, अपने पास एक ही आइटम है, गारंटेड। और मैं जो बोलता हूँ, एक बार बोल दिया दोबारा बोलता नहीं, रखता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है 100% रिजल्ट आएगा। दूसरी एक चीज, जाने से पहले, फ्री का सेशन हो गया, एक 5 मिनट आपका लेता हूँ, फिर आपसे विदा लेता हूँ। इंश्योरेंस उड़ान 2026 ये फुल डे का इंश्योरेंस ग्रोथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है, जिसके अंदर 22 और 23 तारीख को मॉर्निंग सुबह 9:30 से 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग लंच। एक मेरा ड्रीम प्रोग्राम है, जो मैंने ये सोच के ऑर्गेनाइज किया है कि मेरे जो एडवाइजर्स है, जिनके पॉकेट्स के लिए जो एक्सपेंसेस लगता है 15-15, 20-20, 25-25 हजार का, तो मुझे वो कम करवाना है। और ये कॉस्ट टू कॉस्ट प्रोग्राम मैंने किया है।
जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ मैंने 5,000 ली है, जीएसटी देने की जरूरत नहीं। बुक योर सीट राइट नाउ। ये आपका 2 दिन जो है 22 और 23 अगस्त को रहेगा सुबह। वोज बैंक्वेट, ये जो होटल है वोज बैंक्वेट, दादर वेस्ट मुंबई, अपोजिट सिद्धिविनायक टेम्पल, यहाँ पे कोहिनूर होटल के 3rd फ्लोर पे। ओके। और एक चीज, आज सोचना कल का भविष्य बेहतर बनाना है इसके लिए, क्योंकि ये 2 दिन का जो प्रोग्राम है इसमें आप एमडीआरटी, सीओटी, एसबीएस, डीओस, टीओटी, गैलेक्सी क्लब एजेंट से आप डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, और आपके एलआईसी की करियर को एक दिशा बनाएंगे, एक नया मोटिवेशनल। और मार्केटिंग प्रोग्राम नहीं है, क्लियरली बता दूं, फुल ऑफ फुल हर एक स्पीकर मिनिमम 1.5 घंटा बात करेगा, 1 घंटा सवा घंटा बात करेंगे। और प्रशांत सावंत सर को मैंने स्पेशली 1.5 घंटे का टाइम दिया, 1.5 से 1.25 2 घंटे का। रीजन है, उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट की, विजय मैंने एक टॉपिक डिजाइन किया, हर एक एजेंट को प्रोस्पेक्टिंग का जो तकलीफ होता है उसमें वो अप्रोचिंग सिस्टम्स में बहुत सारा बात करने वाले हैं। उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम, रजनी झा सर बात करेंगे, धीरेन्द्र तन्ना सर एमडीआरटी स्पेशलाइजेशन में, नेहा पालंडे मैम स्पेशली डिजाइनिंग एमडीआरटी का जो मोटिवेशन स्पीच है उसके लिए, विकास शेल्लेकर सर कंसेप्चुअल सिस्टम से, अरविंद सर ऑनलाइन से बात करेंगे क्योंकि राइट नाउ दे आर सांगली, तो कुछ उनका प्रोजेक्ट चल रहा है इसके लिए, प्रज्ञा मैम इनका एमडीआरटी मोटिवेशन जो 5 टाइम्स एमडीआरटी उन्होंने किया, उसके साथ सूर्यका एज के जो आएंगे, एक स्पेशली प्रोस्पेक्टिंग लीडिंग कैसे करते उसके लिए उनका टॉपिक्स है। इसके अलावा यूलिप सेशन के लिए तुषार परब सर को मैंने इनवाइट किया हुआ है, जिनका 2 घंटा स्पेशल रहेगा 22 तारीख को शाम को। और एक चीज, बहुत सारे एजेंट्स ये कहेंगे कि विजय भाई हम तो मुंबई में रहते नहीं है, अभी इमिडिएटली ट्रेन का टिकट अवेलेबल हो नहीं सकता, अगर हमारे लिए घर पे बैठ के कुछ हो सकता है तो उसका जुगाड़ करा दो। तो जो जो मुंबई से बाहर है और जो चाहते हैं कि सर मुझे ये प्रोग्राम अटेंड करना है, तो ये नीचे एक नंबर दिया मैंने, ये नंबर दिख रहा है आपको, 9137246631, दिख रहा है सबको? 9137246631। इसमें आपको एक एसएमएस पे मुझे भेजना है, विजय भाई मुझे घर पे बैठ के प्रोग्राम देखना है ऑनलाइन। मैं अभी तक स्ट्रीमिंग किए नहीं है, ना ही मैंने अनाउंसमेंट दिया है, सिर्फ कोशिश करने वाला हूँ। अगर मैं हो गया तो आपको इमीडिएटली मेरी तरफ से फोन आ जाएगी कि आप, और ज्यादा नॉमिनल कॉस्टिंग रहेगी। तो जो भी एजेंट्स हैं मुझे व्हाट्सएप पे अभी हाई कर दीजिए कि सर मुझे ऑनलाइन चाहिए, मैं मुंबई में नहीं हूँ, ना ही आ सकता हूँ। और दूसरा, जो आ सकते हैं फिजिकल का मजा ले लो, ऑनलाइन से बेटर फिजिकल का मजा ले लो। वैसे भी मैंने आज तक मैंने बेसिक एमडीआरटी का जो हैदराबाद का प्रोग्राम किया, आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हैदराबाद के सेशन के लिए बैठे थे, उसके बाद चैलेंज टू एमडीआरटी का संडे को जो प्रोग्राम हुआ, जितने भी पार्टिसिपेट बैठे थे, मैंने आपको फील ऑनलाइन का नहीं करवाया, मैं ऑफलाइन का करवा रहा हूँ। और बहुत सारे एजेंट्स ने मुझे बताया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं भेजना है साहब, मुझे यहाँ पे कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करना कि सर मुझे प्रोग्राम ज्वाइन करना है, मुंबई आ नहीं सकता। हाँ, अगर आ सकते हो तो जरूर ज्वाइन करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पेमेंट के बारे में मत सोचना सर, 5,000 कॉस्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है। मैंने आज तक जितने भी एजेंट्स यहाँ पे बैठे हैं जो मेरे रेगुलर पार्टिसिपेंट, उनको मालूम है मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। आपको पैसा नहीं है लेकिन दिल में चाहत है सीखने की, आ जाओ भाई, टेंशन मत लेना, बाद में दे देना, कोई टेंशन नहीं अपने लिए। मैंने दिया है, मेरे गोवा के प्रोग्राम में, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने दिए हैं, सूट दिए हैं मैंने। मैं कमाने के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, इट्स नॉट अर्निंग। आप कॉस्टिंग निकाल सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं उसमें। स्पीकर जो आ रहे हैं सारी, मैंने एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, मैं ओपनली बताऊंगा वहां पे कि भाई साहब ये अपने को इतना आया है, इतना गया करके, और इतना नुकसान हुआ है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, इतना पावरफुल बोलता हूँ मैं। बोलिए सर। बलवीर, बलवीर जी। बात करनी है आपको कुछ? इंडेक्स प्लस एंड पेंशन प्लस, प्रीमियम साइज मंथ 5,000 to 20,000 months, पॉलिसी 3 to 5 years, 2,20,000 प्रीमियम ओनली सेल्स यूलिप प्लान। काय के लिए सर? ओनली एल आई यूलिप इज नॉट प्रॉफिटेबल। मैं अभी तक सेकंड पॉइंट नहीं खेला आपको कि इंडेक्स प्लस देना है, ओनली इंडेक्स प्लस नहीं बेचने के लिए बोलूंगा।
भाई साहब इंडेक्स प्लस में बेच के ओनली कमीशन भी अच्छा नहीं मिलेगा, और इंडेक्स प्लस इज नॉट ओनली फॉर द प्रॉफिटेबल फॉर कस्टमर्स। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, मैं थोड़ा, मेरा ये छोटा सा पार्ट होने के बाद मैं समझाऊंगा कि व्हाई नॉट सेल ओनली इंडेक्स प्लस, ओनली से ओनली इंडेक्स प्लस पे काम करने जरूरी है। दूसरा एक सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आप सबके लिए, पंढरपुर, पंढरपुर, कोल्हापुर और पूना, मेरे बेसिक टू एमडीआरटी के 3 दिन के प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुके हैं। पंढरपुर 2, 3, 4 पंढरपुर में, 5, 6, 7 कोल्हापुर, और 9, 10, 11 पूना में प्रोग्राम है। जो भी बंदे उस नियर अबाउट रहते हैं, जो फिजिकल आना चाहते हैं, लोएस्ट कॉस्ट है, नॉट अ हायर कॉस्ट, एंड दिस प्रोग्राम इज मराठी। कोल्हापुर एंड पंढरपुर मराठी, पूना का अभी तक लैंग्वेज का टाइम ही है, उसका डिसाइड नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो मे बी पॉसिबिलिटी, अगर जगदीश भाई ग्रीन सिग्नल दे अभी राइट नाउ इन द मीटिंग, जगदीश भाई राइट नाउ इन द मीटिंग, जगदीश भाई राइट नाउ इन मीटिंग, तो 26, 27, 28, 26, 27, 28 इंदौर, सितंबर है, अभी नहीं, सितंबर है। ओके, सो ओनली इंडेक्स प्लस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल। सबने व्हाट्सएप पे हाई भेजा मुझे ना, किसी का यार ओनली सतीश का आ गया। बस देखिए, आप बोलते प्रॉस्पेक्टिंग का बात करते हैं, आप बोलते सर प्रॉस्पेक्टिंग ज्यादा लोगों को मिलता। मैं देखो 200 लोगों को बताने के बाद मेरे को एक बंदे ने सिर्फ हाई भेजा है, वो सिर्फ अकेला इंटरेस्टेड है। ये प्रॉस्पेक्टिंग हालत मेरे साथ है, तो आपके साथ क्या होएगा? आप बोलते साहब मैं 10 लोगों को मिलता हूँ पॉलिसी नहीं मिलती है, आप बोलते 20 लोगों को मिलता हूँ पॉलिसी नहीं मिलती, इधर 200 लोगों को मिलने के बाद एक बंदा मिल रहा है। सोच के देखो मेरे मेरा रेशियो क्या है, 200 में से ये क्या है। मतलब अपने को ये भी सोचना पड़ता है घर पे बैठ के भी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, यार पैसा लगाना पड़ेगा ना, क्या दिक्कत है यार, पैसा लगा के ट्रेनिंग लेने का, अच्छा नहीं है ना। अगर यही ट्रेनिंग मैंने अगर आप बोल दिया, ए बाबा आप एक काम करो ऑनलाइन बैठो मैं आपको फ्री में करवाता हूँ, सब लोग आएंगे। नहीं, ये ट्रेनिंग कॉस्टली है। अगर आप बाहर यही ट्रेनिंग करते हो, सब लोगों ने 15-15, 20-20 हजार भेजा है। कितना? 15-15, 20-20 हजार खर्चा किया, मेरे सामने किया है, 15-15, 20-20 हजार। और बहुत सारे एजेंट है उसमें जो खर्चा करते हैं साल का। मैं आपको आपके घर पे बैठ के करने की बात कर रहा हूँ। और एक बात बता आपको, विथ रिकॉर्डिंग की, विथ रिकॉर्डिंग की है। ओके। और हाँ, पंढरपुर, कोल्हापुर, पूना का जो भी प्रोग्राम होगा, जो एजेंट फिजिकली ज्वाइन करेंगे, वो ज्वाइन करने के बाद भी उनको ऑनलाइन 1 महीने का रिकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइन करने वालों को, ऑफलाइन वालों के लिए वो प्रोग्राम ऑफलाइन ही है, मराठी में है। पूना का हिंदी का हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, अभी तक फाइनल नहीं है। यहाँ पे हाई करने से मीनिंग नहीं होगा मेरे को। मेरा नंबर पे हाई करेंगे तो मेरे को पता चलेगा ना, यहाँ पे मेरे को क्या पता चलेगा आपका नाम है प्रशांत नलावड़ी जी, आपका नंबर मेरे पास कहाँ है? तो मैं फोन कैसे कर सकता हूँ? सुभाष जी इंदौर एमपी, अभी इंदौर से है ठीक है, लेकिन कहाँ से वो नंबर कैसे पता चलेगा आपको, कैसे कांटेक्ट कर सकते हो? क्योंकि एक बार एक बार जूम क्लोज हो जाएगा, आपका सिर्फ चैटिंग पे नाम दिखेगा मेरे को, मैं फिर कैसे बता सकता हूँ कि यार ये कहाँ से बैठे थे, किधर से बैठे थे, मेरे को क्या कनेक्ट होगा? इसके लिए मैंने मेरे नंबर पे आपको हाई करने के लिए कहा। ओके, गॉट इट माई पॉइंट? सेम ही हाई। देखो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूँ जो कस्टमर को आप बताने के लिए बात करता हूँ। मैं एक ही बात बोलता हूँ ना, कस्टमर करेगा तो करेगा, नहीं तो जय राम जी की। मेरा भी वही है। आपकी आपकी ग्रोथ के लिए करना है, आपकी जिंदगी के लिए करना है, आपकी लाइफ लाइन को चेंज करना है, आपको आपका बिजनेस बढ़ाने का है, उसके लिए जो जरूरत है उसके लिए आपको करने का है, तो आपको ज्वाइन करना है। आपको लगता है नहीं फ्री वाला आइटम में टेंशन नहीं है, देखो 225 लोग बैठे थे, 225 में से राइट नाउ 143 एजेंट्स है। ये लवेबल एजेंट्स मेरे साथ जो अभी बैठे वो आए हैं, रुके हैं मेरे लिए, क्योंकि उनको मालूम है विजय कुमार कुछ बात करेगा, उसके लिए। मुझे 143 लोग एसएमएस नहीं भेजेंगे, ये रिजल्ट मार्केट में कभी भी नहीं आएगा। मेरे साथ 200 लोगों में से सिर्फ एक बंदा का हाई आया था, अभी कम से कम 10 एक लोगों ने वापस हाई भेज दिया। तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बंदा बोलता है 1200 लोगों को प्रेजेंटेशन देने के बाद सिर्फ 11 लोग मेरे को बिलियनर बनाते हैं, 1200 प्रेजेंटेशन देने के बाद 11 लोग मेरे को एमडीआरटी बनाते हैं, तो सोच के देखिएगा 12 एमडीआरटी अगर मेरे को सीओटी टीओटी करने के, तो कितने लोगों को मेरे को मिलना पड़ेगा?
हम क्या सोचते हैं, मैं एक को मिला पॉलिसी लेना चाहिए, दूसरे को मिला पॉलिसी, मैं ये वो नहीं सिखाता हूँ। मैं क्या सिखाता हूँ, एक को मिला पॉलिसी लिया, नहीं चल आगे चल। दूसरे ने लिया, नहीं लेगा, तीसरे के पास। मैं सिखाता हूँ 100 के पास जा, 100 के पास फिर रिजल्ट देख। 100 के पास जाओगे तब एक बंदा बोलेगा हाँ मेरे को पॉलिसी लेने का है। फिर अगले 100 के पास जब जाएगा तब दूसरा मिलेगा, हाँ बोलेगा मेरे को लेने का है। फिर तीसरे 30 अगले 100 के पास जाएगा तब एक पॉलिसी में। मतलब जब तक 100 को मिलेगा नहीं तब तक ये मिलेगा नहीं। मतलब ताश में इक्का कितना आता है, आफ्टर दैट 48 पेज के बाद, आफ्टर दैट 48 पेज मतलब 48 लोगों को जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक एक इक्का नहीं आएगा। एक सेल्स का काम नहीं होगा। सेल्स का रूल क्या है, 100 आउट ऑफ 1। आप 1:2 मत चलो कि एक को मिला मेरे को पॉलिसी मिलना चाहिए, नहीं रे पापा। और प्रदीप जी क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? फीस मैं फोन पे बताऊंगा ना, अमोल लोंडी जी, फोन पे बताऊंगा, डोंट वरी। और तबीयत प्रदीप भाई ठीक? ओके चलो। नहीं मैं इधर देख रहा हूँ, मतलब मैं लैपटॉप में आपका फेस देख रहा हूँ, मैं सामने मेरा कैमरा है। आपका फेस मेरा कैमरा में है और आपको मैं देख रहा हूँ लैपटॉप में। गणित ये है मेरा। मैं आपको दिखूंगा कैमरा में लेकिन आपका फेस मेरे को लैपटॉप में दिखेगा, ऐसा गणित है। इसके लिए मैं टेढ़ा देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपको लगेगा कि मेरे को पूछ रहे लेकिन देख उधर रहे करके, तो उसका टेंशन मत लो। आपको आना है प्रदीप भैया, इंश्योरेंस उड्डान। इंश्योरेंस उड्डान का सब्जेक्ट अलग है साहब, बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, मोटिवेशनल ट्रेनिंग सेशन है ये। इसके लिए कह रहा हूँ, बाकी ये मत सोचो कि मैं बुला रहा हूँ मतलब मेरे को कमाने का इसके लिए बुला रहा हूँ। मैं वैसे भी देखो यार, 20-25 लोग आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं मेरे को, 50 लोग आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम 100-200 लोग अगर मीटिंग के बैठेंगे ना, तो उनका कुछ फायदा हो जाए, उनका प्रॉफिट हो जाए। अरे एक छोटा सा अमाउंट देने से अगर प्रॉफिट हो सकता है तो लगाओ। जरूरी है, धंधे के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है। कोई भी धंधा अगर करना चाहते हो ना, वो सक्सेसफुल तभी होता है जब उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। पहली इन्वेस्टमेंट होती है कीमत, दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है टाइम की, तीसरा होता है आपकी मेहनत की, चौथी होती है आपकी नॉलेज की, फिर उसके बाद लगता है पैसा। आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, पेट्रोल का खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, जो प्रिंट आउट निकलते हैं उसका खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? आप जब अपॉइंटमेंट में जाते हो तो आपका टाइम इन्वेस्ट होता है कि नहीं होता है? आप जब लगते हो जाते हो अपॉइंटमेंट पे, आपका एनर्जी इन्वेस्ट होता है कि नहीं होता है? आप जब जाते हो कुछ ना कुछ तो मिठाई लेके जाते हो, चॉकलेट वगैरह लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो ना? मतलब 100-200 रुपए तो खर्चा करते हो। बाई ट्रेन जा रहे हो तो ट्रेन का टिकट तो लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब जब आप किसी भी लोगों से मिलके लिए एलआईसी का प्रेजेंटेशन भी देने जा रहे हो, तब भी 1 रुपए का भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है, 1 रुपए का, ध्यान में रखना, कभी भी 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल तभी होता है जब उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। अभी फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल और एक देता हूं चलो। कस्टमर आपके दुकान पे आ गया, कस्टमर आपके ऑफिस में आ गया, आपने उसको ऑफिस में आया, बैठा बीटा, पॉलिसी बिल्ली से समझाए, बिना चाय के बेचते हो कि चाय पिला के बेचते हो? बिना चाय के बेचते हो कि चाय पिला के बेचते हो? चाय पिलाती हो ना, पिलाती हो ना? तो 10 रुपए की चाय तो पिलाती हो, मतलब 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करते हो ना। भले आप 50,000 का चेक ले लो या भले 10,000 का चेक ले लो या 20,000 का चेक ले लो, चाय तो पिलाते हो, मतलब 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अपने ऑफिस में बैठे हो, वो पंखे का जो एनर्जी है वो, उसका इलेक्ट्रिक बिल भी तो जा रहा है, उसका भी तो इन्वेस्टमेंट है। आपके ऑफिस में बैठा है, आपका टाइम जो आपका कुछ काम कर रहे थे लैपटॉप में वो छोड़ के उसके साथ प्रेजेंटेशन पे दे, टाइम तो इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब पैसा तो लगा रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट। तभी जाके भले आप बोलेगे विजय भाई मेरे ऑफिस में आने के बाद में प्रेजेंटेशन, मेरा कहाँ खर्चा हो रहा है उधर? खर्चा हर चीज का है। अगर धंधे में सक्सेसफुल बनेगा, खर्चा करके धंधे में सक्सेसफुल। जरूरी नहीं कि मेरा ही ट्रेनिंग करने का है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ना कोई तो ट्रेनिंग चालू रखे, लेकिन रोज दिमाग पे कुछ ना कुछ तो डालो। आधा घंटा, 2.5 घंटा, 1 घंटा कम से कम बात करते रहो। ओके। हाँ, ऑनलाइन का ही बात किया गिरी साहब, मतलब आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। मैं फीस कल बताऊंगा, मैंने अनाउंसमेंट अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट दी नहीं है। करेंगे ऑनलाइन, लेकिन थोड़ा सा वेट, अनाउंसमेंट 16 तारीख को होगी ऑफिशियली, पेमेंट की। अभी नहीं, मैं पर्सनली आपको बताऊंगा। बाकी मर्जी आपके, आप रजिस्ट्रेशन कर देना, करना है नहीं करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता भाई, क्लियरली अपना। ओके। अभी ओनली इंडेक्स प्लस इज नॉट प्रॉफिटेबल, मैंने क्यों कहा आपको मालूम है? अगर क्लाइंट को आपने 2,500 रुपये मंथली की पॉलिसी दी, साल की कितनी होगी, 30,000 की। नेचुरल इंश्योरेंस कवर 3 लाख का, एक्सीडेंटल 6 लाख का। अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो पहले अगले साल में प्रीमियम पूरा भरा 30,000 का, उसका एनएमी बढ़ के 35 हो गया, उस 30,000 की वैल्यू बन गई
30 या 35 हजार बन गई। अभी नेचुरल इंश्योरेंस कवर हो गया 3 लाख का, फायदे का सौदा है? नहीं है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया 6 लाख का, फायदे का सौदा है? नहीं है। बिफोर ऑफ दैट 5 years अगर पार्टी डेथ हो जाती है, बिफोर ऑफ 10 years अगर पार्टी डेथ होती है, तो नुकसान वाला काम है। क्यों? इंश्योरेंस कवर कम मिलता है, एज पर माई रिक्वायरमेंट, मेरे दिमाग से सोचोगे तो। बाकी आपकी मर्जी के हिसाब से आप बोलेंगे विजय भाई बहुत अच्छा तो है वैसे भी। नहीं भाई, 30 हजार रुपये साल का देने वाला बंदा है, कम से कम 30 हजार। उसको कम से कम 30 हजार और लेता हो ना, 50 हजार 60 हजार का प्रीमियम लेता हो ना, तो उसको 50 लाख का बीमा दे सकता हूँ मैं। जीवन लक्ष्य 6.5 लाख की, जीवन लक्ष्य 6.5 लाख की। भाई तेरे को कल कुछ हो जाए, कोई भी टेंशन लेना, 50 लाख मिलेगा। मतलब कुछ नहीं हुआ, 25 साल में 50 से 60 लाख रुपए मिलेंगे या 40 लाख रुपए मिलेगा। और अगर बीच में कुछ हो गया तो 40-50 लाख रुपए तेरे परिवार को और मिलेंगे। और बता, मतलब ऐसा पॉलिसी बताओ कि कुछ हो गया तो उसके परिवार को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं हुआ तो उसको मैच्योरिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या है मालूम है, अभी इंश्योरेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट पहले, बाद में इंश्योरेंस। अभी का जनरेशन ये है। तो कंपलसरी इंडेक्स के जीवन लक्ष्य दे दो। आप बोलेंगे विजय भाई वो बोलता है कि ठीक है नो प्रॉब्लम यार, लेकिन 60 हजार नहीं दे सकता, मैं 30 हजार दे सकता हूँ। उसमें एक काम करो, ज्यादा नहीं, 12 हजार एक्स्ट्रा लेना। 2 लाख का, 3 लाख का इंडेक्स जीवन लक्ष्य देना, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स में दे देना, कोई टेंशन नहीं। 20 लाख का बीमा मिल जाएगा उसको आराम से। ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं बताऊंगा एक दिन कभी आपको। ओके, चलो फिर। ट्रेनिंग अच्छा रहा आपको? मजा आया? सो मेनी न्यू एजेंट्स आर ज्वाइनिंग द टूडेज। मेरी एक कोशिश है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है भाई साहब, आप जिस भी ग्रुप में मैंने आपको ऐड किया है, ग्रुप में रहो। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं ग्रुप्स को थोड़ा सा क्वांटिटीज में बढ़ा रहा हूँ। और हो सके तो आपके ब्रांच के कुछ दोस्तों को भी उस ग्रुप में ऐड करो। 10 लोगों को अगर आप ऐड करोगे तो 130 में 1300 लोग तो मेरे पास ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा। तो मेरे भी लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, 200 से ज्यादा 100 लोग और बढ़ेंगे अपनी ट्रेनिंग में। तो मेरे के लिए फायदे का सौदा हो जाएगा, इसके लिए पूछ रहा हूँ। ओके। दूसरी चीज, बोलो 100 कॉल्स करने अपने को उसके हिसाब से। और एक इंपॉर्टेंट, अभी तक जिन्होंने हाई नहीं भेजा, तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे नंबर पे हाई भेज देना। कल बात कर लेता हूं आपसे, उसी बहाने आपके साथ थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा, उसी बाद आपके साथ थोड़ा सा चाय पानी हो जाएगा। आप उधर घर पे बैठ के चाय पीना, मैं इधर बैठ के चाय पीऊंगा। तो आपके साथ एक कप चाय हो जाएगी मेरी, चलेगा? चलो। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट, कि जो नियर अबाउट कोल्हापुर है, नियर अबाउट पंढरपुर है, नियर अबाउट पूना है, जो मेंबर्स इस प्रोग्राम में 3 दिन के प्रोग्राम में आना चाहते हैं, मेरा पर्सनल प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम है, जो स्पेशली बेसिक टू एमडीआरटी, बहुत खास प्रोग्राम है ये। और फीस भी ज़्यादा नहीं है, हर जगह की फीस डिस्काउंटेड है, हर जगह की फीस बहुत कम प्राइस में ली है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग लंच, इवनिंग हाई टी का। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे मैसेज में डाल दीजिए ना कोल्हापुर, मैसेज में डाल दीजिए पूना, मैसेज में डाल दीजिए पंढरपुर। ओके। तो सोलापुर से भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे बार्शी से एजेंट्स रहेंगे, बारामती है, दौंड वाले हैं, तो बारामती और दौंड वाले मेरे हिसाब से पूना ज्वाइन कर सकते हैं। सातारा वाले में भी पूना ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोल्हापुर ज्वाइन कर सकते हैं। नीमर मंगलवेढ़ा है, अकलूज है, वो एरिया के एजेंट्स पंढरपुर आ सकते हैं। देखिए मराठी में बहुत सारे प्रोग्राम्स कम होते हैं, तो ये मराठी में मैंने रखा है। मैं भी पूना का प्रोग्राम में हिंदी ऑल इंडिया के हिसाब से करूंगा, शायद हो सकता है। पूना का मेरा 90% चांसेस हिंदी वाला है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कैन वी क्लोज द प्रोग्राम? ओके, बंद करूं? चलेगा? चलो, थैंक यू वेरी मच।